कोल्ड प्रेस तिल का तेल वगैरह ले सकते हैं। हम नमूने के लिए यहाँ पे लाए हैं और हम बनाते भी है वो तेल। आप चाहे 3 बार भी गर्म करोगे ना मूंगफली का तेल तो भी गाढ़ा नहीं होगा, उसका कलर भी चेंज नहीं होगा, वैसे का वैसा, क्योंकि प्योर है। यूं डाला और निकला, केवल फिल्टर है, रिफाइंड नहीं है। हमारे यहाँ रिफाइनरी है ही नहीं, 7 छन्नी से छन के आता है। उससे ना कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है ना ही आपको कोई बीमारी होगी, क्योंकि तेल खाना यानी उसका मतलब जो है उसमें से हमें प्रोटीन मिलना, और वो सही मायने में प्रोटीन उसमें रहता है जिसकी वजह से हमें जॉइंट पेन नहीं होते हैं। तो खाना है तो कच्ची घानी का आप खा सकते हैं। अब हम अनुभव सत्र शुरू करें, क्योंकि इतने लोग हैं तो फिर देर हो जाएगी, शाम को वर्दी भरी चीज है। वो तो मोना दीदी के लेक्चर में आएगा, ठंडी पट्टी। हाँ, मोना दीदी बताएंगे सब। नेचुरोपैथी वो संभालेंगे, हम मेडिसिनल डाइट बताएंगे। और अभी हम अपना अनुभव सत्र शुरू करते हैं। लेडीज फर्स्ट। कैसे भी आप भी आ सकते हैं, ऐसे भी शुरुआत कर सकते हैं, आ जाइए अपना जैसा भी हमने आपको बताया। आपका मोबाइल नंबर, आपका नाम, ये बाद में इसका रूबरू मड़ाना माटे बाद में बात करेंगे। ये बीच में एक शब्द भी कोई नहीं बोलेगा, जिनका चल रहा है बस वो ही, उसकी आवाज आनी चाहिए। मेहरबानी करके अपने मुंह पे पट्टी लगा के रखना, क्योंकि ये YouTube में जा रहा है, तो बीच में ना आए कुछ, ठीक है? नजदीक ले लो ना, और नजदीक नमस्ते। मेरा नाम मंजू गोदवानी है, मैं उल्लासनगर से आई हूँ और मेरा फ़ोन नंबर 93247991। ठीक, नंबर ठीक से बताइए या फिर उनको इसका कैंसिल कर दो। नंबर बराबर नहीं बताया तुमने, नंबर गलत है। नहीं आप बोल दीजिए ना। हाँ चलेगा, 9325445496। ठीक। और मैं योगा टीचर भी हूँ। यहाँ पे आके मुझे बहुत अच्छा लगता है। लास्ट टाइम भी आई थी, सत्र में कच्चा किया था, इस बार अंगूर के शिविर पे आई हूँ, अभी नेक्स्ट फिर आम के शिविर में भी आई हूँ। यहाँ पे बहुत अच्छा सिखाया जाता है और वजन भी कम होता है, पूरी बॉडी फिक्स होती है। थैंक यू मैम। ओम शांति। नीचे। मेरा नाम सुलोचना कैलाश चंद्र धूत है। मोबाइल नंबर 9377995121। और मैं लास्ट ईयर यहाँ आई थी, तो यहाँ आने से मेरे डायबिटीज, बीपी और थायराइड ये सब चला गया। लास्ट ईयर से आज तक मैंने एक गोली भी नहीं खाई है। और मेरे को डॉक्टर ने स्पाइन का ऑपरेशन के लिए बताया था, 3 डॉक्टरों ने, जैसे डॉक्टर भरत दवे। तो हम लोग ऑपरेशन की तैयारी में थे, लेकिन यहाँ आने के बाद में मेरा ऑपरेशन भी सब कुछ कैंसिल हो गया है और मेरा 20 किलो वेट कम हो गया था। 1 साल में आज तक मैंने मेंटेन करके रखा है। जैसा धरती दीदी ने बताया था वैसे ही खान पान हम लोग करते हैं। और मेरे पति को लंग्स कैंसर था, ये हिसाब से मैं आई थी। और यहाँ से धरती दीदी ने जो जो बातें हमको बताई थी वैसे मैं घर पे मेरे पति के ऊपर ये ट्रीटमेंट करती थी, फॉलो करती थी। उससे मेरे पति के कैंसर में भी फर्क पड़ गया है, कैंसर खत्म हो चुका है। ओम शांति। बहुत धन्यवाद। नमस्ते। नमस्ते। मेरा नाम चंद्रिका अमरेंद्र वेद है, मैं स्वीडी से आई हूँ। मेरा मोबाइल नंबर है 9370255074 है। और मुझे डायबिटीज़ था और बीपी भी था।
और वेरिकोज वेन भी है। तो ये सब में अभी मुझे फर्क लग रहा है। धरती बहन बोलेंगे उस प्रकार मैं और अच्छे से करूँगी घर जाके। आपका वजन कितना कम है ये तो बता। बोलो। ये मेन है, पूरी दुनिया को ये रोग है। और यहाँ आके मेरा 5 किलो वजन कम हुआ है। कितने दिन में? ये 7 दिन। 7 दिन में 5 kg कम हुआ है। मेरा नाम गीता बेयानी है। मैं अहमदाबाद से आई हूँ। मेरा बीपी का बहुत प्रॉब्लम था। अभी बिल्कुल मैंने गोली 3-4 दिन से गोली नहीं ली है। मेरा बीपी उतर गया है, नॉर्मल हो गया, नहीं उतर ही गया है। मुझे बहुत खुशी है यहाँ आते हुए बहुत। और बाकी आपको सब मालूम है। वजन कितना कम है? 1 किलो ही तो हुआ है। कोई बात नहीं, लेकिन बीपी तो गया। हाँ बीपी गया है, इसकी बहुत शुक्राना आपका। भगवान का। मोबाइल नंबर नहीं बताया? मेरे पे बहुत बढ़िया। हाँ बच्चे के मोबाइल नहीं रखते। आजा बेटा, माँ के बाद बेटी आया ना तो अच्छा लगा। हेलो एवरीवन, मेरा नाम दया टहलियानी है। मेरा ये सेकंड टाइम है शिविर में। मैं लास्ट टाइम आई थी तब कच्चा किया था, अभी अंगूर पर किया। मुझे यहाँ पर आके बहुत ही ऐसे रिलैक्सेशन फील हुआ, बहुत ही अच्छा लगा। मेरा वज़न भी 2 किलो कम हुआ है। और ये अंगूर का शिविर करने से बहुत ही अच्छा फील कर रही हूँ मैं, बहुत ही हल्का फुल्का महसूस कर रही हूँ। आपका मोबाइल नंबर? मेरा मोबाइल नंबर है 9106918835। आपको क्या परेशानी थी? परेशानी मुझे ये थी कि मुझे बर्चेली सिंड्रोम नाम की एक तकलीफ है, जिसमें लिवर की साइड की नसें जो होती हैं उसमें ब्लड का क्लॉट जमा हुआ होता है और पूरी बॉडी का जो ब्लड होता है वो थिक हो जाता है। परेशानी तो यही है, पर अभी रिपोर्ट्स करवाएंगे तो पता चलेगा। ऐसे फील तो अच्छा ही कर रही हूँ यहाँ पे। घर पे बहुत ही हैवीपन रहता है पूरी बॉडी में, यहाँ पे एकदम हल्का फुल्का और अच्छा महसूस कर रही हूँ। थैंक यू। एक चेयर इधर रख दे तो आके नेक्स्ट तैयार ही रहे, ताकि ये है ना इतनी देर चलेगा नहीं। एक चेयर रख दे, नेक्स्ट आके ही बैठ जा। हेलो, नमस्कार। मेरा नाम हर्षा प्रकाश है। मैं अहमदाबाद से आई हूँ। ऐसे देखे तो मुझे बहुत बड़ी बीमारी थी, 450 डायबिटीज रहते थे। मुझे आँख से दिखाई नहीं देता था, 4 नंबर था, आगे भी नहीं, पीछे मतलब फ्रंट साइड और बैक साइड जो मतलब नियर साइड और वो कुछ भी नहीं दिखाई देता था। और मेरा लेफ्ट साइड का बॉडी है, उसमें मेरा बैक ब्रेन से लेके लेग तक का बहुत सारा प्रॉब्लम था। पैर जैसे 50 किलो का हो गया, चल नहीं सकती हूँ। पैर सिर में इतना दुखता था कि कुछ याद भी नहीं लगता। और पेट देखो तो स्विमिंग पे मैं पिछले 15 दिन से द्राक्ष के ऊपर हूँ, ऑर्गेनिक द्राक्ष पे हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है। मैं अभी ड्राइव करके अहमदाबाद से आई हूँ। मेरे पूरे बॉडी में जैसे अनबैलेंस बोलो तो एक साइड का पूरा बॉडी ही अनबैलेंस होता है। तुम चल नहीं सकते हो, तुम्हारा बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं हो सकती, तुम सोते रहोगे तो भी सो नहीं सकते हो। पेट से लेकर पूरा बॉडी पेन 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 के सिवा कुछ नहीं है। तो 15 दिन से आई हूँ, पर अभी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा बॉडी का जो अनबैलेंस था वो भी अभी क्लियर हो रहा है और मुझे दिखाई नहीं दे, काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है मतलब। सो थैंक यू। बहुत दिन से कर रही हूँ, अच्छा लग रहा है और करती रहूँगी। 4 महीना चतुर्मास करने का प्रोग्राम है, सोच रही थी करूँगी, हो जाएगा। मेरा वजन आई थिंक 6 to 8 kg वेट लॉस हुआ है मेरा। बहुत बढ़िया। बहुत अच्छी तरह से वेट लॉस भी हुआ है। मोबाइल नंबर? आपका मोबाइल नंबर सुन। मेरा मोबाइल नंबर है 7600147239 7600147239।
कोई भी कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। थैंक यू। ओके, धन्यवाद। हेलो, नमस्कार। बधाने जय श्री कृष्ण। हिंदी में। मेरा नाम आशा टोकला है। मेरी एज 55 ईयर्स है और मुझे काफ़ी सालों से डायबिटीज, अस्थमा था, कोलेस्ट्रॉल है, थायराइड है, बहुत सारी प्रॉब्लम और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बहुत थी। लेकिन यहाँ आके धरती बहन के गाइडेंस में मुझे सब ग्रेप्स का, सब ऑर्गेनिक ग्रेप्स का जो उन्होंने मुझे पिला के जूस बना के जो मुझे किया, तो उससे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और गैस का प्रॉब्लम जैसे मेरा है ही नहीं ऐसा लग रहा है। मैं बहुत अपने आप को हल्की फुल्की महसूस कर रही हूँ और डायबिटीज भी मेरा बिन नॉर्मल के करीब आने लगा है। बहुत अच्छा लग रहा है। कितना है? बॉडी एक भी नहीं है इतना, नहीं तो पूरा दिन मेरा शरीर दर्द कर रहा है, ऐसा ही पूरा दिन ऐसे अनइजीनेस भी रहता था। अभी अच्छा लग रहा है। शुगर कितना आ रहा है? शुगर मेरा अभी फास्टिंग में मेरा 146 आया है। 140। 146 आया। हाँ। और बीपी वो भी करीबन उसके आगे पीछे ही थोड़ा रहता है। लेकिन अच्छा है। 156 आया। दवाई चालू है कि बंद? बगैर दवाई के मेरा बगैर दवाई के? अभी फिलहाल मेरी दवाई नहीं चालू है। हाँ, तो बगैर दवाई के नॉर्मल ही है ऐसा समझो। मुझे बहुत अच्छा लगा। एक बार 91 आया। हाँ, एक बार 91 आया था फास्टिंग में। मतलब इम्प्रूवमेंट अच्छा है मेरा। और धरती बहन भी बहुत अच्छी तरह से मुझे गाइड करते हैं कि आज इतना खाओ, आज इतना गिलास जूस पियो। मतलब उस हिसाब से मैं चलती हूँ तो मेरा बराबर हो रहा है। रोज की 32 गोली खाती, ठीक है। तो पहले मैं 32 बहुत टाइम पहले 2-3 महीने पहले मैं 32 मेडिसिन खा रही थी, गैस्ट्रो सब बहुत सारी तकलीफें उसके लिए सबका मिला के। लेकिन अभी मेरी दवाई सब छूट गई। सिर्फ थायराइड की गोली खाती हूँ मॉर्निंग में, बाकी दूसरी कोई भी दवाई नहीं है और मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच मुकेश भाई। मेरा फ़ोन नंबर है 9833363720। थैंक यू। ओके, धन्यवाद। हरिओम। जय तंदुरुस्ती। जय तंदुरुस्ती। मेरा नाम कीर्तिबेन जादव है। मैं बम्बई से कांदीवली महावीर नगर में से आई हूँ और मेरा एज है 68 और मैं 2017 से मैं ये रो डाइट का NDS का मेरा सिस्टम चालू है। मगर शाम को मैं एक बार पकाया खाना खाती थी, थोड़ा थोड़ा ऐसे नहीं भी खाती हूँ और ऐसे करके करके मेरा वेट लॉस 14 kg हो गया। ऐसा भी करके करके मगर अभी मेरे को थोड़ा ये पहला मेरे डायबिटीज भी द्रास का शिविर किया था, तभी डायबिटीज 10 दिन का शिविर में खत्म हो गया। और मेरा ये नी ट्रांसप्लांट ऑपरेशन था तो वो भी मेरा चला गया। दो डॉक्टर ने बोला था ऑपरेशन, मगर मैं बोला नहीं कराऊंगी। मेरी लड़की ने बोला कि नहीं मम्मी करा दे, मैं बाहर रख लूंगी तेरे लिए। मगर मैं बोला नहीं, इतने सारे जन को अच्छा हुआ है तो मेरे को क्यों नहीं होगा, मैं यही करके मैं मिटाऊंगी। तो मैंने ऑपरेशन नहीं किया और मेरा दो नी ट्रांसप्लांट। अभी मैं नीचे भी बैठ सकती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं चल भी नहीं पाती थी बाथरूम तरफ, इतना मेरे को पेन था। तो मेरे को अच्छा हो गया वो भी। अभी मेरे को थोड़ा सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस और ये फ्रोजन शोल्डर का पेन है और ये पैर में मसल्स पेन होता है। मगर 10 दिन का जो मेरा द्रास का शिविर पहले किया था ना, उसकी वजह से मेरा इतना अच्छा रिजल्ट आया ना, इसलिए मैं धरती बहन का द्रास का शिविर सुन के तुरंत आ गई। पहला इनाम मेरा ही बुक किया था मैं, और अभी मैंगो का रहेगा तो भी मैं करूँगी। जय तंदुरुस्ती। आपका मोबाइल नंबर? मेरा मोबाइल नंबर है 9082906279। जय श्री कृष्ण सबने। मेरा नाम दक्षा पटेल है। मैं बड़ौदा से आई हूँ और मैं बड़ौदा में रहती हूँ। खाली 3 महीना आती हूँ। मैं रहती हूँ US में, ह्यूस्टन टेक्सास में। ओके, मैं खाली डाइट के लिए आई थी। खाली मेरी किडनी का प्रॉब्लम है पर अभी मुझे सही लगता है। धरती बहन का खूब खूब धन्यवाद, हमने सही से किया है। ओके, मेरा नंबर है
3390263। ये मेरा अमेरिकन नंबर है, इधर मेरा प्राइवेट नंबर नहीं है, इसीलिए मैं बात करती हूँ। थैंक यू एवरीबॉडी वेरी मच। मेरा वजन जो मैंने किया नहीं है, पर आज मैं करके दिखाऊंगी, पर मुझे लगता है मेरी बॉडी पर से कि मेरा वजन कम हुआ है। ओके, थैंक यू एवरीवन। हेलो, मेरा नाम तोरल देसाई है और मैं बड़ौदा से आई हूँ। मेरा मोबाइल नंबर है 9998001925 और मैं यहाँ कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी और नी पेन के लिए आई थी, लेकिन यहाँ मेरे को अभी बहुत अच्छा लग रहा है। दिन में स्फूर्ति भी अच्छी लग रही है और सब कुछ अच्छा लग रहा है। तो थैंक यू वेरी मच। मोबाइल नंबर आपका वजन कितना कम हुआ वो बोलना। मेरा नाम ईशा पटेल है, मैं अहमदाबाद से हूँ। मेरा फ़ोन नंबर है 9925004606। मेरे एक किडनी रिमूव कर दी गई है और एक किडनी पे हूँ, तो डॉक्टर ने वेट कम करने के लिए बोला था, तो मैं इसीलिए धरती बहन की शिविर में आई हूँ। यहाँ आके काफ़ी हल्कापन महसूस हो रहा है और अभी वेट किया नहीं है, पर 4 किलो तो कम हुआ ही होगा। थैंक यू। जय श्री कृष्ण। मेरा नाम हेमा पटेल है, मेरा नाम हेमा पटेल है, मैं आनंद से आई हूँ और मेरा फ़ोन नंबर है 6359526603। मेरे को पहले डायबिटीज़ था, वो भी चला गया और मेरा वज़न भी कम हुआ। मेरा वज़न कम से कम 22 किलो कम हुआ। मेरा नाम शाबिन कोटक है, मैं राजकोट से आई हूँ। मेरा फ़ोन नंबर है 9723645847। मेरा वज़न 3 किलो कम हुआ है और लेफ्ट पेन में मुझे नमनेस यानी सुन्ना बनना चाहता था, वो चला गया। पाँव का दर्द चला गया और जब से मैं आई हूँ तब से मैंने डायबिटीज़ की दवाई नहीं ली, बीपी की दवाई नहीं ली। रोज़ मैं चेक करती हूँ डायबिटीज़ और बीपी सब नॉर्मल आता है और बहुत हल्का फुल्का फील कर रही हूँ। थैंक यू। मेरा नाम शादर्शना है, मैं अहमदाबाद से आई हूँ। मेरा फ़ोन नंबर 9998405631। मुझे वेट लॉस करना था और कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम थी, तो कॉन्स्टिपेशन तो अब लगता है चला गया है और वेट लॉस में भी 2 kg कम हुआ है और मुझे बॉडी में भी अच्छा फील हो रहा है। थैंक यू। हेलो, मेरा नाम काजल पटेल है, मैं अहमदाबाद से आई हूँ। मेरा मोबाइल नंबर 99799507 है। मुझे सर्वाइकल पेन, नी पेन, बैक पेन, थायराइड एंड वेट लॉस का प्रॉब्लम था। तो बैक पेन चला गया, सर्वाइकल चला गया, नी पेन चला गया, अब सिर्फ वेट लॉस और थायराइड बाकी है। और मेरा वजन 2 किलो 300 ग्राम कम हुआ है और टोटल मेरा वेट 1 kg कम हुआ है। हरीश भाई ने मुझे ऊपर रूम दिया था, तो मैंने पहले दिन आके मना कर दिया, ऊपर रूम नहीं चलेगा मेरे से। 5 बार नीचे उतरना है, चढ़ना है, मेरे को नी प्रॉब्लम में मैं नहीं कर सकूँगी। लेकिन कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ है और बहुत अच्छी तरह से 8 दिन मैनेज हो गए हैं। लास्ट टाइम मैं 10 मिनट वॉक कर सकती थी, इस टाइम मैं 40 मिनट वॉक कर सकती हूँ इजीली। थैंक यू। जय श्री कृष्ण। मेरा नाम रश्मिका पटेल है, मेरा फ़ोन नंबर 9979231663 है। मेरे को पैरों में बहुत सूजा आता था, सूजन होती थी, वो भी चली गई थोड़ी और वेट भी कम हो गया है। थैंक यू। Hello everyone. My name is
990408 मेरी बीपी की तकलीफ थी, अभी बीपी कम रहता है और वेट में भी थोड़ा फर्क पड़ा है। थैंक यू। नहीं आ रही है। दादी को उनके पति देव के साथ बुलाए, उनको लेके आना, केवल बोलना। ओम शांति। मैं अहमदाबाद से आई हूँ। फोन नंबर है 7984176093। मैं इस को करते हुए कुछ 8 साल हुए हैं, 5वां साल है। तो मैं असल में रसाहार और एकाहार ही सीखने आई थी और मुझे यहाँ के बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ की बड़ी पावन धरती, बहुत ही रिलैक्स और मतलब इतना मुझे लगता है कि शिविर करूँ न करूँ लेकिन यहाँ आके आऊँगी तो ज़रूर। मतलब इतना पॉजिटिव वाइब्रेशन है, लोग इतने अच्छे, मतलब आपको सुबह उठते इतने पक्षियों की आवाज़, इतना अच्छा लगता है। तो मैं तो दीदी को बहुत थैंक यू बोलूँगी, उन्होंने यहाँ हमको इनवाइट किया, हम आए तो मैं और रसाहार एकाहार सीखा। थैंक यू। मेरा नाम हरी गोदवानी, उल्लासनगर। मैं पिछले 3 साल से एनडीएस फॉलो कर रहा हूँ। इसमें मेरे 20 किलो वजन कम हुआ है और मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। थैंक यू। मेरा मोबाइल नंबर है 9324327991। थैंक यू। सबको जय श्री राम। पहले मेरा नाम सीरूमल सिंधी है, लेकिन सारी निवाई जहाँ से मैं आया हूँ राजस्थान से, सारी निवाई मुझे जय श्री राम के नाम से बुलाती है। मैं भी जय श्री राम हो जाता हूँ। यहाँ इस पवित्र धरती पे आने के बाद आनंद ही आनंद आया। मुझे बीपी की गोली लेता था एक सारे दिन में, और थोड़ा टांगों में दर्द है, टांगों में दर्द रहता है, लेकिन मैं 24 घंटे मस्ती से सारी जहाँ भी जैसे घूमता फिरता हूँ। मुझे कोई चिंता फिक्र नहीं रहती है। मुझे 38 साल 4 महीने 4 दिन नौकरी की मैंने, टेलीफोन सुपरवाइजर की, तो निभाई की निभाई में रहा। और राम जी की असीम कृपा से जो प्रमोशन नहीं मिलने वाले थे वो भी मिल गए। लेकिन यहाँ की जो प्राकृतिक छटा है देखते ही आनंद आ गया। टांगों में थोड़ा फायदा है, मेरा 6 किलो वजन कम हो गया और मेरे थोड़ा टांगों में दर्द है। बीपी गोली तो मैंने जिस दिन निवाई से रवाना हुआ उसी दिन आज इसके नाम से ही छोड़ दी भाई। और मैं अपनी बच्ची सुनीता का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि वो जरूर मुझे स्विमिंग में बुलाती है, और यहाँ जो अगला साल भी होगा उसमें भी जरूर आऊँगा। जय श्री राम। मेरा मोबाइल नंबर 9414543780। नमस्कार, मेरा नाम धर्मेश पटेल है, मैं अहमदाबाद से आता हूँ। मेरा मोबाइल नंबर है 9925696693। मुझे डायबिटीज़ और एंकोलॉजिक स्पॉन्डिलाइटिस है। मेरी डायबिटीज़ की थोड़ी हिस्ट्री बता दूँ तो 12 साल से मुझे डायबिटीज़ है। 7 साल मैंने एलोपैथिक दवा ली लेकिन कंट्रोल नहीं हुआ। फिर 2018 से 2020 मैंने एनडीएस किया तो मेरा डायबिटीज़ चला गया। HbA1c मेरा 5.5, 6, 6.5 हर क्वार्टरली में HbA1c कराता था, मेरा डायबिटीज़ निकल गया था। लेकिन कोरोना के बाद मैंने गलत खान पान से फिर वापस मुझे डायबिटीज़ आ गया और अभी मेरा HbA1c 10 था, लास्ट मैंने कराया था। लेकिन कभी भी मांगो मेरा ब्लड शुगर फास्टिंग 250 और PPBS 300 350 रहता है। मैं लेकिन एलोपैथिक नहीं लेता हूँ। फिर मुझे मालूम है कि एनडीएस में करूँगा तो डायबिटीज़ जाने वाला ही है,
इसलिए मैं ये निवासी शिविर में मैं पहली बार आया हूँ। और अभी 2 दिन से मेरा FPS फास्टिंग ब्लड शुगर 150 के आसपास आ रहा है, आज ही 150 आया है। इसलिए मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। मैं रोज 2 किलो तो हम ड्रग्स खाते हैं, 2 किलो तो हम खाते ही है, और एकाहार पे बहुत अच्छा लगता है। और मुझे एंकियोलॉजिक स्पॉन्डिलाइटिस में भी अच्छी राहत मिली है योग वगैरह से। और मुझे अभी 21 में कायाकल्प यहाँ जाके भी करने वाला हूँ और चतुर्मास भी करने की इच्छा है। इसलिए आप सबका धरती बहन मुकेश भाई और MDS वी चौहान साहब का धन्यवाद। मेरा नाम अशोक टोकला है। मेरा नाम मैं घाटोपर से कमनगर से आता हूँ। मेरा फोन नंबर है 9820877743। यहाँ मैं एक्चुअली मेरी वाइफ के लिए आया था, और उसको देख के मुझे भी थोड़ा प्रोत्साहन हो गया, तो मैं भी ये शिविर में ज्वाइन हो गया था। तो अभी बहुत उससे अच्छा लग रहा है। और मैं एक्चुअली मेरे पैर में थोड़ी सी सूजन और खाली पेट बढ़ गया था, लेकिन अभी तो इसमें भी राहत आती है और 3 किलो मेरा वजन कम हो गया है। और धरती बहन का इस डाइट से मैं बहुत खुश हुआ हूँ और अच्छा लगता है मुझे। थैंक यू। बीच में कोई प्लीज मत बोलिए, क्योंकि नमस्कार, ओम शांति। मेरा नाम कैलाश चंद्र रामदयाल दूत है। उम्र 75 साल। मोबाइल नंबर 9327375121। इस सेमिनार के अंदर मेरे आने के 3 व्यक्ति जवाबदार हैं। एक मेरी पत्नी सुलोचना, जो अभी यहाँ है। दूसरा मेरा लड़का प्रशांत, और तीसरी धरती में। इन तीनों ने मुझे जबरदस्ती यहाँ बुलाया। मेरी पत्नी गत वर्ष मार्च में यहाँ शिविर उन्होंने किया था द्राक्ष का। उन्होंने उसका बहुत ही फायदा हुआ। करीब 19 से 20 किलो वजन उनका कम हुआ, और वो पूरे साल मेंटेन कर रही है। खान पान के अंदर जो धरती ने यहाँ सिस्टम बताया वही वो फॉलो कर रही है, और वही मुझे जबरदस्ती फॉलो करना पड़ा, इच्छा नहीं होती हुए। यहाँ आने के पीछे, नहीं आने के पीछे या मना करने के पीछे एक ही रीजन था, खान पान। मुझे भूख बहुत लगती है, यहाँ तक कि अगर मैं 10 बजे तक जाग गया तो रात को 11 बजे मुझे खाने के लिए चाहिए, कोई भी हालत में चाहिए। सुबह चाहिए, दोपहर को चाहिए, शाम को चाहिए, रात को चाहिए, सब चाहिए। और यही एक बेसिक रीजन था कि भाई मैं नहीं आऊँगा, आप लोग भूखा मार देते। खाली पीली सब्जी खिलाओ, फ्रूट खिलाओ, ये खिलाओ, और मुझे तो रोटी चाहिए। मगर यहाँ आने के बाद में, हालांकि मैं छुप के, मेरी पत्नी ने मेरी आदत जानते हुए मेरे लिए 2 सफरचंद, कुछ खाखरा, कुछ शक्करपाला, ये सब लेके आई थी, ये सोच के कि भाई इनको लगेगा तो जरूर। मगर विश्वास करिए, मैंने एक भी चीज उसमें से नहीं ली, और बड़े प्रेम से मैं ये पूरे 8 दिन कर रहा हूँ। जबरदस्ती भी नहीं कर रहा हूँ, प्रेम से कर रहा हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी बीमारी का अगर आप जानना चाहें तो मुझे डायबिटीज है, मुझे ब्लड प्रेशर है, मुझे प्रोस्टेट है, और सबसे बड़ी चीज जैसे बोलते हैं कि कैंसर, लंग कैंसर भी है। मेरे शरीर में लंग्स के ऊपर और किडनीज के ऊपर कैंसर के स्पॉट्स हैं। सब 2 साल से डिटेक्ट हुआ, इलाज चालू है। केमोथेरेपी के 9 सेशंस हो चुके हैं। 2 महीने से केमोथेरेपी बंद है। वापस 9 तारीख को मुझे चेकअप के लिए पेट स्कैन के लिए जाना है। इस सेशन से और दूसरे हिसाब से भी मुझे एक अच्छा फील हो रहा है। यहाँ आने के बाद में मेरा वेट ज़्यादा तो लॉस नहीं हुआ, और करना भी नहीं चाहता था मैं। 2 किलो वजन मेरा कम हुआ है, और डॉक्टर ने मुझे वजन मेंटेन करने के लिए बोला। दवाइयाँ तो चालू है। साथ साथ मेरे
बेटे बहू भी घर पे बैठ के ये जैसे हम कर रहे हैं 8 दिन, वहाँ रह के वो भी कर रहे हैं 8 दिन से लगातार कंटिन्यू बिना खाए पिए वो वहाँ कर रहे हैं। तो मैं सभी से यही कहूँगा कि ये बहुत ही अच्छा एक उपक्रम है कि जिसको अपने आप को डॉक्टर के से लंबा रखना है, डॉक्टर व्यक्ति से नहीं उनके इलाज से लंबा रखना है। तो ये सेशन हमें जरूर करना चाहिए, इस मार्ग के ऊपर हमें चलना चाहिए। मैं धरती बेग का, मनोज भाई का और सभी जो इनको जिस सिस्टर जो शिवंती चौहान साहब का भी धन्यवाद करना चाहूँगा यहाँ। और ऐसा ही ये कार्यक्रम बढ़े। एक सजेशन दीदी ने बोला था नहीं देना, मगर मैं देना चाहूँगा। आते ही एक डाटा स्लिप जो यहाँ आते हैं उनका एक डाटा बनना चाहिए, जिनके पहले दिन उनका फॉर्म भरा जाए, उनका नाम लिखा जाए, उनके टेलीफोन नंबर डिटेल्स लिखे जाए और उनको क्या क्या बीमारियां उस दिन, उसका वजन कितना है और क्या क्या चीजें हैं। और जाते समय वो डाटा शीट वापस कंप्लीट करनी चाहिए और फिर उनकी जो सजेशंस है या उनके जो रिमार्क्स है वो उसके अंदर डाले जाए। मैं समझूंगा कि ये अपने को बहुत आगे इसका फायदा होगा, क्योंकि डाटाबेस अगर कोई चीज हमारे पास तो होती है, हम यहाँ से 40 आदमी चले जाएंगे, रिकॉर्डेड है मगर भूल जाएंगे, मगर ये डाटाबेस बहुत काम आएगा आगे। और मैं चाहता हूँ कि ऐसा डाटाबेस बने और उसके लिए वो तो बहुत अच्छा रहेगा। मेरा सहयोग कहीं भी अगर आपको चाहिएगा तो मैं कर सकूँगा। मैं इस काम के अंदर जैसे कि नडियाड डिवीजन जिसके अंदर मातक भी आता है, 3 साल में सीनियर डिविजनल मैनेजर था इस एरिया का, पंचमहाल और खेड़ा डिस्ट्रिक्ट मेरे अंडर में थी। रिटायर्ड में LIC का एज ए जोनल मैनेजर हुआ हूँ और रिटायर्ड होके मेरे को 14 साल हो गए हैं। तो बहुत अच्छा मेरा यहाँ का अनुभव रहा। धन्यवाद। मेरा नाम शांतिलाल वी परमार है। मैं अहमदाबाद काटोड़िया से आया हूँ। मेरा बहुत अच्छा प्रॉब्लम था, BP था, पैर में चल नहीं सकता था, वजन बहुत था, 9 किलो जितना वजन था, हार्ट का प्रॉब्लम था, 20% हार्ट प्रॉब्लम था और दर महीने 9,000 का दवाई हो रहा था। और ये 2 साल से दवाई भी छूट गया है और वजन भी 38 किलो कम हो गया है और बहुत अभी अच्छा रहता है, बहुत अच्छा BP चला गया है और अभी बहुत महसूस कर दिया, वो अच्छा महसूस कर दिया। ओके, मेरे को दवाई की कोई ज़रूरत नहीं। डॉक्टर को 3 महीने में बताता हूँ, डॉक्टर पूछते हैं कि दवाई लेते हैं तो मैं बोलता हूँ हाँ अच्छा दवाई खा रहा हूँ और रिपोर्ट अच्छा आ रहा है। अभी 40-45% पंपिंग हो रहा है। पहले कितना? पहले 20% था। हार्ट का पंपिंग पहले 20% था, अभी 40-45% आ रहा है। 45% हो गया। अभी शुगर का आप 21 दिन कंप्लीट करेंगे तो शायद मेरे ख्याल से वो 60 तक आ जाएगा। हाँ, ऐसे करेगा ये 21 दिन तो मैं करूँगा राष्ट्र का पूरा। जब तक अंगूर ऑर्गेनिक मिलती है तब तक चालू है। आपका मोबाइल नंबर? मेरा मोबाइल नंबर है 9822173114। ओके, थैंक यू। नमस्कार, मैं SP चावड़ा, रिटायर्ड डिप्टी कलेक्टर। मैं एक पत्नी के साथ आया हूँ, उसका नाम है कुकिला। वो मुझे तो कुछ नहीं था, मुझे फक्त BP था, हाई BP, और उसको सहारा देने के लिए इधर कुछ थायराइड है, हार्ट की प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, सब कुछ है। अभी भी 1 महीने पहले उसको पेरिस का हो गया था, तो इधर आया हूँ। तो 7 दिन में मैं तो नहीं बोलता कि अच्छा हुआ है, लेकिन इधर आए हुए सब बहनों भाइयों सब बोलते हैं कि मैया तुम अच्छी हो गई हो। वो मेरे लिए बहुत आशीर्वाद रूप है, वो अच्छी हो गई। मैंने BP मेरा लिया तो मैं भी नॉर्मल हो गई, दवा हुआ लेता नहीं। दूसरी बात ये बताऊँ, NDS का नाम मैंने सुना ही नहीं था,
क्या होता है, क्या चीज़ है। लेकिन वो मेरा मित्र है पीके कोटेचा, जो हमें साथ नौकरी करते हैं, अभी मामला रिटायर्ड हो गए हैं। उसने मुझे बताया कि बहन जी को ऐसी तकलीफ है तो आप इधर जाओ, मुकेश भाई को मिलो। तो मिला, तो उसने मुझे बुकिंग सब कुछ करवाया, गया हूँ। 7 दिन हो गए, बहुत अच्छा लगता है, नेचुरल वातावरण है, सब लोग अच्छे हैं। ऐसा प्रेम भाव मिला है सबका, तो मेरी बात अच्छी हो जाए, ऐसा सबका आशीर्वाद है, सबकी भावना है। वो बाधा लेकर मैं इधर से जाता हूँ। तो मुकेश भाई और दर्दी बहन का खास तो सबसे ज़्यादा उसका बोलो, आभार बोलो, जो बोलो वही कम है। थैंक यू, धन्यवाद। मोबाइल नंबर बोला ना? हाँ, मेरा मोबाइल 9125191621 98 ये बिगर उसके चढ़िए। हाँ, जय श्री राम तो बोलो। जय श्री मेरा नाम धीरेन्द्र पटेल है, मैं अहमदाबाद से हूँ। मेरा मोबाइल नंबर है 9327001336। मैं ये सिटी में दूसरी बार आया हूँ और ये पहले भी लास्ट टाइम मार्च में था, तो उस टाइम मेरा डायबिटीज़ बीपी सब कम हुआ था। फिर से 7 महीने के बाद थोड़ा सेप्टर सब हो गया, तो फिर से मैं ये इस बार ये अंगूर की शिविर करने आया। लेकिन इधर आके बहुत अच्छा लगता है और ये जो माहौल है इधर का वो पूरा डिफरेंट है और अपने शरीर के लिए, सबके लिए ये जरूरी है कि धरती में ये जो प्रोजेक्ट कर रही है NDS का, ये बहुत ही अच्छा है और उनको भी ये अच्छा लगता है। थैंक यू वेरी मच। जय श्री कृष्ण। मेरा नाम भरत पटेल है, मैं बम्बई से आया हूँ। मेरा फ़ोन नंबर है 9769137576। मुझे यहाँ आने की प्रेरणा मेरे जीजा जी धीरेन्द्र भाई भी के उन्होंने दी। वो लास्ट ईयर आए थे और उनका जो अनुभव हुआ उसके बाद मैं उनको, मेरे जवाई को भी मैंने भेजा था 6 महीने के बाद, और उन लोग दोनों का अनुभव होने के बाद मैं भी सोचा चलो मैं भी चले जाता हूँ यहाँ पे। और इस बार धीरेन्द्र भाई ना के साथ में फिर मैं यहाँ पे आ गया। ऐसे तो मुझे कोई तकलीफ नहीं है, ना कोई बीमारी है, ऊपर वाले की कृपा है, सब ठीक है। सिर्फ एक बैक पेन का थोड़ा प्रॉब्लम है यार, 4, 5, 6 के बीच का। यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं धरती बहन, मुकेश भाई और अपने वक्ता डॉक्टर रंजनानी, मोना दीदी और प्रदीप भाई, उन सबका मैं धन्यवाद करता हूँ। मेरी बहुत कुछ जो मान्यताओं थी वो सारी बहुत कुछ बदली हो गई है और ये सिस्टम से मैं अभी आगे और दूसरे लोग को भी प्रेरणा करने की कोशिश करूँगा। इसके साथ में आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। પણ હું બોલીશ તમારો આવો ये हमारी ननद की बेटी है, शर्माती है इसलिए नहीं आ रही है। जब वो आई थी तब उसे एक्सेस ब्लीडिंग हो रहा था। बोली मामी मुझे कुछ दवाई दो तो मेरा ये ब्लीडिंग कंट्रोल हो जाए। हमने कहा केवल 1 दिन ये अंगूर पे रह जाओ, एनिमा ले लो, नेचुरल डाइट ही आपकी दवाई बन जाएगी, आपको किसी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बस उन्होंने केवल 24 घंटे पूरे हुए
और ब्लीडिंग बंद हो गया। एक्सेस ब्लीडिंग था फिर भी बंद हो गया। तो ऐसे कोई भी गायनेक प्रॉब्लम जो भी हमारी यंगस्टर बच्चियां होती है, आजकल बच्चियों में पीसीओडी, किसी को ज़्यादा ओवर एक्सेस ब्लीडिंग होना, किसी को ब्लीडिंग ना होना, ये जो सारे अपनी बच्चियों में प्रॉब्लम होते हैं, सारे प्रॉब्लम ये सिस्टम में चले जाते हैं। तो इसीलिए उनके बारे में हमने बताया कि किसी की भी, आपकी भी बेटी हो और कोई प्रॉब्लम है तो उसको भी आप ऐसा करवाइए, कुछ दिनों में उसमें फर्क आ जाएगा। और फिर बच्चों को तो हम केवल सिखाते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत वो भी अगर फॉलो कर लेते हैं तो आपके घर में दवाई बंद हो जाएगी। अगर पराई माँ का दूध बंद हो गया, दवाई बंद, कभी कोई परेशानी आएगी ही नहीं, क्योंकि सभी लोगों की गंगोत्री ये पराई माँ का दूध है। ये घर में बंद कर दो, खत्म। आप देखना हार्ट रिलेटेड बीमारी नहीं आएगी, घर में कोई ज़्यादा बीमार नहीं होगा। केवल डेयरी, बेकरी और गेहूँ ज़्यादा ना खाए, भले खाए, कम खाए बच्चे, लेकिन इतना भी बदलाव लाओगे तो भी आपके घर में से समझो मेडिसिन हट जाएगी। तो अब आप किसको सुनना चाहेंगे? मुकेश भाई को एक बार सुनना चाहिए। हाँ, तो फिर आज आप उनको सुनिए, आपको भी कुछ चेंज मिलेगा। फिर शाम को आज वर्दी भाई जी है, वो भी नेचुरोपैथी के मानधाता है और काफ़ी सालों में 45 इयर्स हो गए उनके एक्सपीरियंस को, तो शाम को उनको सुनेंगे। अभी हम इनको देते हैं। हर सबके भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। अभी 7 दिन आपने तन का कचरा साफ करने के लिए सभी स्पीकर से सुना। प्रदीप भाई आए, डॉक्टर आए, धरती जी ने बताया, अच्छे से अच्छी जो भी टिप्स है वो आपने उनसे पाई। लेकिन ये अपनी जो त्रिसूत्रीय साधना है, तप, सेवा और सुमिरन, तो आपने सब लोगों ने खुद ने तप किया, हाँ, और तब से आपका तन का कचरा गया। लेकिन अपने जीवन का जो लास्ट डेस्टिनेशन है वो है सुमिरन, ध्यान। अंतिम प्राप्ति जो परमात्मा की अनुभूति है वो उसी से होने वाली है। साइमल्टेनियसली अपने रोज सिखाते हैं ध्यान, यहाँ सुबह योग प्राणायाम के बाद। लेकिन ध्यान का मतलब क्या है? ध्यान का मतलब है निर्विचार अवस्था, होशपूर्वक की बेहोशी। नींद में अपने बेहोश होते हैं, लेकिन समाधि अवस्था में होते हैं, लेकिन होशपूर्वक की बेहोशी उसे कहते हैं। वो कैसे होगा? तो कम से कम 1 घंटा खुद के लिए दीजिए। 1 घंटा खुद के लिए दीजिए। भगवान बुद्ध ने 112 विधियाँ दी, 112 विधियाँ, जो भी आपकी प्रकृति के अनुकूल है। बचपन में अलग विधि होती है, जवानी में अलग होती है और बुढ़ापे में अलग होती है। जवान आदमी है, उसको आप विपश्यना करने को बोलेंगे तो उसको जल्दी घास नहीं आएगी, उनके लिए अलग विधि है। विपश्यना अंतिम शस्त्र है परमात्मा के करीब पहुंचने का। लेकिन जो लोग ओवर एनर्जेटिक है, उनको शुरू में विपश्यना से ध्यान नहीं लगता,
तो उसके बदले में काफ़ी सारी और विधि है, जैसे कुंडलिनी है, नागधर्म है। ऐसी विधि से आप जाएंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा। इसमें एक नागधर्म करके ध्यान है, बच्चे बूढ़े सब कर सकते, बीमार भी कर सकते, जो बेड में है वो भी कर सकते हैं, और उससे भी आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगा। जैसे हमारे जीवन की बात मैं आपको बताऊं तो हमारा जो फर्स्ट इश्यू जो है बड़ा पहला, तब मेरी वाइफ की प्रॉब्लम थी, तीसरे चौथे महीने में भी उसको बहुत सारा ब्लीडिंग होता था, क्योंकि उसने माइग्रेन की दवाइयाँ बहुत ली थी। डॉक्टर ने प्रेगनेंसी रखने के लिए ना बोला, फिर भी परमात्मा की मर्जी से प्रेगनेंसी रह गई। तो फिर बहुत सारे प्रॉब्लम थे, और उनको इतना ब्लीडिंग होता था और ऐसा लगता था, डॉक्टर बोलते थे कि कभी भी प्री मैच्योर डिलीवरी हो जाएगी। और मई महीने में तो यहाँ हमको मालूम है कि अहमदाबाद में तो कैसी गर्मी होती है, सीधा साधा अच्छा खासा इंसान भी पक जाता है गर्मी में। तो इसको तो काफ़ी सारे प्रॉब्लम थे। तो डॉक्टर ने बोला कहीं ठंडी जगह पर ले जाओ। तो फिर हम लोग गए थे पुणे ओशो आश्रम में। वहाँ उसको कोइंसिडेंटली पका हुआ खाना, उससे उसको वॉमिट होते थे, कोई खाना पक रहा है बगार कर रहा है, तो उसको हम लोग यही देते थे, पालक पुदीना और दही का जूस पिलाते थे नींबू डाल के। तो तब उसको और आ रही अपनी कुदरती उसको राज आ गया था, और मेडिटेशन करवाते थे वहाँ पे, विपश्यना और नागधर्म यानी उसमें आधा घंटा आपको ओम का नाद करना होता है। भमरे की गुंजन जैसे होती है ना, वैसे वो आप सोते सोते भी कर सकते हो, और ऐसे सिंपल अपने जो प्राणायाम करते हैं ऐसे आसन में भी आप कर सकते हो। इसमें ओम का नाद करना है, बस सिर्फ नाभि के अंदर से खींच के बोलना होता है, ओम का गुंजन करना है, जैसे ऐसे ओम का नाद करना है नाभि से खींच के, ऐसा कंटिन्यूसली आधा घंटा करना है। तो ओम जो है हर धर्म में वो सर्वस्वीकृत है। जैन भी, उनका जो जैनों का जो है नवकार मंत्र वो ओम से शुरू होता है, ओम नमो नारायण। हिंदुओं में भी कोई भी मंत्र आप बोलो तो पहले ओम से शुरू होती है। मुस्लिम जो है वो बोलते हैं यामीन, यामीन यानी वो उर्दू शब्द है, ओम का ही मतलब है, उर्दू में ओम को यामीन बोलते हैं। तो जितने भी धर्मों में उन्होंने ओम को एक शक्ति के स्वरूप में स्वीकार किया। तो जैसे आप आधा घंटा ओम का नाद करते हैं तो आपके बॉडी के अंदर किसी की ऊर्जा पैदा होगी। तो आधा घंटा ओम का नाद करने के बाद आपको ऐसा फील करना है, पहले जो 7.5 मिनट, 1 घंटे का मेडिटेशन के बारे में बता रहा हूँ मैं। पहला आधा घंटा ओम का नाद करना है जैसे मैंने किया अभी, फिर बाद में 7.5 मिनट ऐसा करना है कि जैसे हाथ ऐसे ऊपर रखने हैं और ऐसे फील करना है कि जो आपके बॉडी के अंदर जो ऊर्जा पैदा हुई है, तो यू आर सेलिंग द एग्जिस्टेंस, यू आर सेलिंग योर एनर्जी टू द एग्जिस्टेंस। आप अस्तित्व में वो ऊर्जा बांट रहे हैं, जो प्रभु से मिला आपको जो एनर्जी वो आप अस्तित्व में बांट रहे हैं। हार्डली 7.5 मिनट में 3 से 4 राउंड, यानी एकदम आहिस्ता आहिस्ता, जैसे मैं दिखा रहा हूँ।
ऐसे 7.5 मिनट में 3 से 4 राउंड, यानी पूरा हाव भाव से जितना है भीतर अपना, जो परमात्मा ने मुझे ऊर्जा दी है वो मैं अस्तित्व में बांट रहा हूँ। फिर दूसरा जो 7.5 मिनट है उसमें फील करना है, जो हाथ ऐसे थे वो उल्टे करने हैं, इसे नाभि से ऐसा रखना है उल्टे, फिर ऐसे फील करना है मैं अस्तित्व से ऊर्जा मैं अपने शरीर में ले रहा हूँ। ऐसे 7.5 मिनट में 3 से 4 राउंड हार्डली, और पूरे हाव भाव से अपने को फील करना है, व्यक्त करना है कि मुझे अस्तित्व से ऊर्जा मिले। अस्तित्व की ऊर्जा से हम लोग जिंदा है। कोरोना में सबको मालूम पड़ गया कि ऑक्सीजन की कीमत क्या है, पैसा देने से भी मिलता नहीं है, और परमात्मा फ्री में बांट रहा है। लेकिन अपना हाव नहीं है परमात्मा के प्रति जो फ्री में मिल रहा है, प्रकृति से मिल रहा है, इतना यहाँ कितना आनंद आता है। अहमदाबाद, बम्बई, बड़े शहर में आप देखो कितना कचरा है, कितना पॉल्यूशन, लेकिन अपने पास जो है उसकी अपने को कीमत नहीं है। तो 7.5 मिनट का 2 राउंड 45 मिनट हुआ, फिर आपको सो जाना है। जिसको नींद की बीमारी है, वो 4th स्टेप है, उसमें वो इंसान सो ही जाएगा आराम से। नींद की बीमारी का प्रॉब्लम जिसे भी है उनको भी था। और बच्चा जो बिल्कुल नीचे आ गया है, तो कभी भी प्री मैच्योर डिलीवरी हो सकती है, वो बच्चा पूरे 9 महीने 13 दिन के बाद आया और उनका बिल्कुल नॉर्मल डिलीवरी हुआ, बच्चा भी ऊपर आ गया। ये ध्यान का और खुराक का जो अनुभव है, अपने जो शास्त्रों में बताया गया है, गर्भ संस्कार, तो गर्भ संस्कार का फायदा कितना है। आप देखिए कि मेरा बेटा उसको थोड़ा कुछ प्रॉब्लम था, तो नॉर्मल फीडिंग भी नहीं आ रहा था, उसको पाउडर का दूध पिला रहे, फिर भी उसकी आप हाइट देखो 6 फुट 2 इंच हाइट है, 85 kg वेट है, और पिछले 20 साल से उसको हमने दूध और दूध की बनावटें दे दी। वो अभी स्पेन में है, फिर भी वो उसके आप फ्रिज में देखो तो उसके फ्रिज में कोकोनट मिल्क मिलेगा, आलमंड मिल्क मिलेगा, हेज़लनट मिल्क मिलेगा, राइस मिल्क होता है, सोया मिल्क होता है। रोज आप अलग अलग पीनट का भी पी सकते हैं। आपकी प्रकृति को जो भी रास आए, जो भी प्लांट बेस्ड है मिल्क, वो सब अपने ले सकते हैं। तो पिछले जो 15 मिनट है उसमें आपको सीधा सो जाना, और आप फील कर सकते हैं कि यहाँ से कोई गाड़ी पास हो रही है तो उसकी आवाज़ पकड़िए, पक्षी का कलरव सुनिए, तो इतना आनंद आएगा कि आपके भीतर में जो भी विचार पड़े हैं अनकॉन्शियस माइंड में जितने, वो विचार नहीं आएंगे आपको। कि छोटे पंखे की आवाज़ आ रही है, जैसा पंखा घूम रहा है उसकी आवाज़ आ रही है, तो वो सुनने में भी आपको आनंद आएगा। छोटी छोटी बात पे अपने गौर नहीं करते, लेकिन वो आपको सब सुनाई देगा, वो सब अच्छे से फील करेगा। रात को किसी को नींद नहीं आ रही, पंखा की आवाज़ आ रही तो भी नींद नहीं आती, तो हमको ऊपर से परेशानी के बजाय आनंद आएगा कि भाई बहुत मजा आ रहा है। तो पिछले 15 मिनट में इंसान जिसको सोना है सो सकता है, और जैसे बताया कि होश पूर्वक की बेहोश है, कोई विचार नहीं है, फिर भी बस आनंद कर रहे हैं, पक्षियों के कलरव की आवाज़ सुन रहे हैं। तो फिर ये 15 मिनट का ये है, फिर 5 मिनट ये खत्म हो गया, फिर म्यूजिक बजता है, आपको शेयर करना है, जैसे भी आपको नाचना है, यानी 5 मिनट परमात्मा को थैंक यू बोलना है ना, तो कैसे करेंगे, हैं? जो भी है भीतर आनंद जो परमात्मा ने दिया, तो वो भी शेयर करना है पूरे अस्तित्व के साथ। तो ऐसा नहीं कि कोई फिल्म के हीरो का जैसे आपने डांस करना है, अपने जैसे अपनी आंख बंद करके जैसे भी नाचना है, म्यूजिक बनता है, नाचो, सेल्फ इज द एग्जिस्टेंस। तो ये 1 घंटा आपके पूरे दिन की पूरी ऊर्जा आपको दे सकता है। ऐसे बहुत सारी विधि है जिसको यानी अपने अगले सेमिनार में ऐसा करने वाला है। हर रोज एक नया मेडिटेशन सिखाएंगे,
और वो 1 घंटे का मेडिटेशन यानी स्पेशली या फिर 2 पे वो भी रख सकते हैं। इसमें आपको परेशानी नहीं होगी। जैसे कोई आप 2 घंटे का लेक्चर सुनते हैं तो आपको थकान से शायद थोड़ी महसूस होगी, लेकिन मेडिटेशन करने के बाद बहुत सारा रिलैक्सेशन, आप 6 घंटा पूरी रात की नींद करके जागे, जो भी है, जो भी ध्यान में गहरे उतरे जितने भी महात्मा है, तो उनकी नींद आप देखो तो 3-4 घंटे से ज़्यादा नहीं होती। हमारे गुरु जी की बात है, वो 3-4 घंटे से ज़्यादा सोते नहीं, फिर भी अपने से ज़्यादा स्वस्थ लगते हैं, मेंटली और फिजिकली दोनों। 77 आप देखो, लेकिन ज़्यादा नींद की जरूरत नहीं पड़ती। जो भी बंदा गहरे ध्यान में उतरता है तो उसकी रिक्वायरमेंट, सारे रिक्वायरमेंट, खान पान से लेकर सारे रिक्वायरमेंट कम हो जाती है, क्योंकि उसकी जो भी रिक्वायरमेंट है वो उसको परमात्मा की तरफ से, अस्तित्व की तरफ से उसकी पूर्ति हो जाती है। तो जो तप सेवा सुमिरन का जो है, तो तब तो आप सब समझ गए कि तब तो चालू होने वाला है, लेकिन घर जाके आपका जो भी अनुकूल समय है तो 1 घंटा आप अपने खुद के लिए स्पेंड करें। पूरी जिंदगी आप अपने फैमिली के प्रति, मित्रों के प्रति, समाज के प्रति करते हैं, लेकिन 1 घंटा अपने लिए लेने की और ध्यान से सबसे गहरा फायदा ये है कि आपका जो अहंकार है, आपका जो गुस्सा है, बहुत अच्छे से कंट्रोल में आ जाएगा। तो गुस्सा गया तो सारी बीमारी गई, गुस्सा गया इंसान का तो सारी बीमारी गई। क्योंकि ये मैंने बहुत फील किया है। हिटलर जैसा लोगों, हमारी बीवी बोलती है कि आप हिटलर है, हाँ, तो हिटलर नहीं, हिटलर का बाप, हिटलर के बाप। हाँ, तो ये जो है ध्यान की विधि है, जो भी आपके, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप ब्रह्मा कुमारी का करें कि कोई भी करे, लेकिन खुद अपने आप के साथ रहिए। पूरा 24 घंटा हम क्या करते हैं, दूसरों के साथ रहते हैं, और दूसरों से कभी किसी को आनंद या सुख नहीं मिला। दुख यानी पर से, सुख यानी भीतर से, जिसको भी मिला। और क्यों जंगल में गए सर बुद्ध, महावीर, राम भी 14 साल वनवास में गए, क्यों गए? कि वो खुद को पाना चाहता है, भीतर आनंद है, वो उनको पता चल गया था कि यहाँ संसार में रहेंगे, संसार की माया में रहेंगे तो नहीं मिलेगा। इसीलिए हम भी शिविर लगाते हैं, जंगल ही है, हाँ। और क्या खान पान मिलता है, जो भगवान राम ने खाया, जो रामचरितमानस में बताया, कंदमूल फल फूल पानी और पत्र पुष्प फलम, जो भगवान कृष्ण ने बताया, हम यही खाते पीते हैं सब। तो ऐसा मौका छूटना नहीं। जो भी आपको जो यहाँ भी स्पिरिट मिलता है, यहाँ मेडिटेशन हॉल है, समाधि की है, माँ वेद की या माँ रमन की, वहाँ बैठोगे तो भी आप आधा घंटा बैठोगे ना, तो कुछ बस दिव्य शक्ति, दिव्य शक्ति, तो बस खुद की हर एक अपनी सांस को देखना है, सांस को देखना है, आती जाती सांस को आप वॉच करोगे, उसका नाम है विपश्यना। सिर्फ देखना है दृष्टा भाव से, कभी सांस आ रही है, सांस जा रही है, उसके ऊपर आप कॉन्सेंट्रेशन करोगे तो फिर आप खुद ही सांस बन जाओगे, ऐसा लगता है। तो जितना भीतर उतरोगे उतना जो आनंद आपको मिलेगा वो आप किसी को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इसके लिए तो आपको खुद को, हर इंसान को भीतर उतरना ही पड़ता है। गुरु कहाँ तक है? गुरु एक रास्ता दिखाएगा, इस रास्ते पे आप जा सकते हो। हमने जैसे आपको यहाँ बताया कि ऐसा खान पान करो तो अच्छा होगा, आपने किया तो अनुभूति सबने आपने देखी, किसी को कम किसी को ज्यादा, लेकिन कुछ ना कुछ तो फायदा हुआ। जैसे अपने जिसने भी जैसा किया कुछ ना कुछ तो फायदा होगा। तो ध्यान में भी किसी को कम, किसी को ज्यादा, किसी को जल्द, किसी को थोड़ी देर के बाद, लेकिन फायदा जरूर होने वाला है। तो ये पूरी की पूरी त्रिसूत्रीय साधना आप करेंगे तो आपका जीवन जो है आपका खुद का तो बदलेगा, लेकिन पूरे
फैमिली का बदलेगा, पूरे समाज का बदलेगा, पूरे देश का बदलेगा, पूरी दुनिया का बदलेगा। अपना जो कृष्ण भगवान का जो है सूत्र वसुदेव कुटुंबकम, पूरा विश्व अपना कुटुंब है। अपने वैमनस्य फैलाने से, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करने से कुछ होने वाला नहीं है। अपनी खुशबू ऐसे फैलाओ कि बिन ऋतु में भी कमल खिलता है। कहानी है भगवान बुद्ध की कि बिन ऋतु में भी कमल का फूल खिला है। और किसी जैसे स्वीपर होता है ना, तो उसके घर में खिला है कमल का फूल। तो कमल का फूल उसको भी बहुत आश्चर्य होता है कि कमल का फूल खिला है, वो लेके निकलता है। तो जो भी उसको वजीर मिलता है पहले बोलता है कि कमल का फूल देना है कि कितना पैसा दोगे। तो वजीर बोलता है बोलो 500,000 रुपये में दे देता हूँ। 500,000 रुपये तो उसने कभी सुना नहीं, देखा नहीं, इतना सारा पैसा बोल रहे हैं। तो उसको थोड़ा डाउट होता है कि नहीं भी मुझे इतने में तो नहीं भेजना है, मैं आगे जाता हूँ। आगे जाता है तो फिर राजा जो होता है वो मिलता है, भाई कमल का फूल देता है कि आपको देना है, आपको जो जितने पैसे चाहिए मैं दे सकता हूँ। तो उसको होता है कि भाई वजीर ने भी बोला, उन्होंने भी बोला क्यों इतने पैसे देने के लिए तैयार है। फिर पूछते मैं फूल तो बेचूं, लेकिन क्या आपको क्या क्या करना है इस फूल का कि इतने सारे पैसे आप देने के लिए तैयार हो। तो कि भगवान बुद्ध बता रहा है, भगवान बुद्ध बता रहे हैं, उसके चरणों में मुझे फूल रखना है। फिर वो सोचता है कि राजा महाराजा सब इतने पैसे देकर भी भगवान को फूल चढ़ाने के लिए तैयार, मेरे तो ऐसे ही होगा, तो मैं पैसे का क्या करूँगा, तो मैं ही क्यों भगवान बुद्ध के चरणों में लगा। तो ये सब जो हुआ वो भगवान बुद्ध की ओरा से हुआ। वो आने वाले थे और ऋतु नहीं थी, फिर भी कमल का फूल खिल गया। तो ऐसी सुवास हमको भी फैलानी है। कैसे? जैसे उन्होंने कर्म किए ऐसे हमें भी कर्म करना है। जो हमें मिला है, जो स्वास्थ्य आपको मिला है, आपका जो भी डायबिटीज गया, कि ब्लड प्रेशर गया, कि जो भी बीमारी गई, तो सबने क्या किया, भगवान बुद्ध ने, महावीर ने, जो भी उन्होंने पाया वो सब आके समाज में बताया कि भाई इस रास्ते से आप पा सकते हो, परमात्मा को पा सकते हो, स्वास्थ्य को प्राप्त। तो हमको भी यही करना है, जो भी हमने यहाँ से पाया है वो जाके समाज में। ऐसा नहीं कि उनको यहाँ सुविधा में आने की जरूरत, आप फिर डॉक्टर ही बन गए हो, 7-8 दिन रहे हो, आप सब डॉक्टर बन गए हो। अब आपको भी पता है कि क्या प्रॉब्लम हो तो क्या करना है। चाहे कोई भी बीमारी हो है तो ब्रह्मास्त्र क्या है, तो कभी लंघन करो, कुछ भी मत जाओ। अब शरीर खत्म हो गया, इससे बोल रहा हूँ कि घर जाके किसी को भी घर से कर रहे हैं तो ब्रह्मास्त्र क्या है, लंघनों परम औषध। सारी बीमारियां हुई है खाने से, खा करने से सारी बीमारी, तो बीमारी जाएगी कैसे? उपवास से। एक ही रास्ता है। और जापान के साइंटिस्ट निरोमी शिरोमी, जिनको नोबेल प्राइज मिला 2011 में, वो क्या कह रहे हैं कि फास्टिंग कैन किल द जर्म्स ऑफ कैंसर ऑल्सो। और पूरी की पूरी सिस्टम है, उन्होंने जो ऑटोपैथिक सिस्टम समझाई कि आफ्टर योर लास्ट मील, जैसे हम लोग यहाँ रात को 7-7:30 बजे खाना देते हैं, फिर सीधा दोपहर 12 बजे देते हैं, लास्ट में लास्ट आपने 8 बजे तक लिया तो 12 और 16 घंटे का इंटरमीडिएट फास्टिंग आप करोगे तो आपकी कोई भी बीमारी जाने वाली है, कोई भी बीमारी। तो वही सबसे फायदेमंद है। चाहे कितना आपका 750 शुगर है कि 1000 शुगर है, जितना आदमी का शुगर जा सकता है, लेकिन कंडीशन क्या है कि 16 घंटे का मिनिमम फास्टिंग। और 16 घंटे के फास्टिंग के बाद सबसे पहले शुरुआत क्या करनी है, तो हरी पत्तियों को जूस। मान लीजिए कोई सीजन में कोई हरी पत्ती नहीं मिलती है तो उसके पीछे भागना नहीं है। अपने आसपास में भी आप देखोगे सरगवा के पत्ते, पीपल के पत्ते, काफी सारे जो भी पत्ते
क्या नहीं लेना है, तो आंकड़ा, धतूरा और एरंडा, तंबाकू, जो जानवर भी नहीं खाते ऐसे पत्ते नहीं लेने। बाकी आप आपके सराउंडिंग जामफल का यानी का हाँ अमरूद का पेड़ है, अनार का पेड़ है, कोई भी पेड़ है, तो आप किसी के भी पत्ते ले सकते हो। अपने को हरी पत्तियों का जूस पीना है, बेल पत्र ले सकते हो, हाँ, अजवाइन के पत्ते ले सकते हो। आपके आसपास में बहुत सारे पत्ते होंगे, आपने ढूंढा नहीं किया अभी तक, आपको मालूम नहीं, आपको इंटरेस्ट नहीं, इसलिए पता नहीं। लेकिन आपके सराउंडिंग, आप चाहे बॉम्बे में जाओ या अहमदाबाद में जाओ, गार्डन में भी बहुत सारे पत्ते मिल जाते हैं, मंदिर में भी मिल जाते हैं। तो पालक पुदीना बारिश में नहीं मिला तो उसके पीछे लगा नहीं रहना है। 10 पत्ते, 5-10 पत्ते ये ले लो, पीपल के ले लो, बेलपत्र ले लो, जो भी मिले अपने सराउंड, और उसमें नींबू और ये डाल दो, आंवला डाल दो। आंवला अपने घर में थोड़े बहुत आंवला का जूस फ्रोजन करके रखो, जो फ्रीजर जो है उसमें 8-10 बोतल रख दो, और रोजाना 50-50 ml लेना है, तो आपका जो भी 4 महीने नहीं मिलता है वो हो जाएगा। आंवला का उपयोग खास करना है, पूरी 12 महीने पूरे साल करना है। उससे ही सब जो अपना जो डिटॉक्स करना है वो आंवले के अलावा और किसी से अच्छा इतना होता नहीं। और आंवले से अपनी स्किन अच्छी होती है, पेट की सफाई अच्छे से होती है, बाल अच्छे होते हैं, आंखें अच्छी होती है। तो आंवला पूरे साल बहुत प्रेम से, भाव से आंवला का उपयोग करो, आपको कोई परेशानी होगी नहीं, ना आपको एनिमा की जरूरत पड़ेगी। एनिमा वो टाइमिंग शुरू में करना है, महीना 2 महीना, जब तक आपका वजन है, फिर आपका आहारी औसत बन जाना चाहिए। आप रोजाना 2 लीटर जूस पीने का टारगेट रखोगे ना, एक ग्रीन जूस ले लिया, पाइनएप्पल का जूस ले लिया, पाइनएप्पल से भी बहुत अच्छे से डिटॉक्स होता है। और कोरोना में सबसे ज़्यादा फायदा हुआ है किसी को तो पाइनएप्पल और लहसुन। पाइनएप्पल की पीएच वैल्यू, ऑरेंज, लेमन सबसे ज़्यादा है पाइनएप्पल की पीएच वैल्यू। और उससे आपको चाहे ओबेसिटी है, ओबेसिटी में भी हम लोग यहाँ जब सेमिनार करते हैं रोजाना पाइनएप्पल और गन्ने का जूस पिलाते हैं। पाइनएप्पल और गन्ने का जूस बहुत अच्छा फायदा करता है। तो पाइनएप्पल का जूस, अनार का जूस पियोगे तो अनार यानी गुजरात में उसको दाना बोलते हैं, दाना को उल्टा करो तो मुर्दा, मुर्दा है उसको भी जिंदा कर देगा। और जवानी पूरी लाइफ आपके जैसे रिकल जो पड़ते हैं वो रिकल नहीं पड़ेगा रोजाना। लेकिन खास उसमें क्या है कि जो अनार के बीच में जो डिवाइडर होता है ना, अपने जो फेंक देते हैं, जो अपने फेंक देते हैं वो सब फायदेमंद है, वो आंवले का काम करते हैं। अनार के बीच के जो डिवाइडर है वो आंवले का काम करते हैं। आंवले का जूस वैसे अपने ऐसा मानते हैं कि किसी को डिहाइड्रेशन हो गया है, हाँ, तो मल को बांधने के लिए अपने पीते हैं। लेकिन हम ये कहते हैं कि अगर आप वो डिवाइडर और सब साथ में यूज करेंगे तो जैसे कॉन्स्टिपेशन है उसका कंट्रीब्यूशन दूर हो जाएगा, उससे पेट की सफाई होगी। आंवले का 2 ग्लास जूस पी के आप घर जाकर ट्राई करना, डिवाइडर डाल के, उसके बी नहीं पीसे ऐसे देखना है, और अच्छे से सान के आप पियोगे तो आपके जैसे आंवला पीते हैं 2 घंटे के बाद आपको कॉल आ जाता है, वैसे ही आंवले के जूस में भी होगा। तो पाइनएप्पल का जूस और आंवले का जूस दोनों चीजें पूरा साल मिलती है मार्केट में। शायद ग्रीन जूस आपको मानसून में नहीं मिले तो कोई टेंशन नहीं, पाइनएप्पल मिल गया, अनार मिल गया, आपका काम हो जाएगा। दोनों मिक्स नहीं करना, ज्यादातर मल्टी करोगे ना तो रिजल्ट कम मिलेगा। पहले अपने 12 बजे पाइनएप्पल का पी लिया, 2 बजे अनार का पी लो और उसको अपना काम करने दो। तो दूसरा है वाटरमेलन। वाटरमेलन से भी अपने बहुत अच्छी सफाई होती है, लेकिन उसमें जो ग्रीन पार्ट जो आता है उसमें ओमेगा 3 होता है। ओमेगा 3 से आपका स्किन का लस्टर बहुत बढ़िया होता है। और ओमेगा 3 जिस सप्लीमेंट के लिए जो बड़ी बड़ी कंपनी है मल्टीनेशनल, आप एमवे का लेने जाओगे ओमेगा 3 का
तो इतनी छोटी सी डिब्बी आती है, 30-40 टेबलेट होती है, 1500 रुपये की उसकी कॉस्ट होती है। वो अपने 10-15 रुपये किलो में तरबूज मिलता है मार्केट में, 20 रुपये में, हाँ? और उसका ग्रीन पार्ट है जो खाना है वही फेंक देते हैं, हाँ? वाइट पार्ट है, वाइट पार्ट जो है वो अपने फेंक देते हैं, उसी से ओमेगा 3 मिलता है। तो अभी जो है ग्रीन पार्ट जो अपने जो यानी हार्ड वाला नहीं, लाइट ग्रीन जैसा होता है ना, हाँ वाइट या लाइट ग्रीन जो पार्ट जो होता है ना, वो जूस में डाल के उसको रेड वाला और सब साथ में अपने जूस बना के पिएंगे तो आपका स्किन का लस्टर भी अच्छा होगा, पेट की सफाई भी अच्छे से होगी। हाँ अंदर का भाग, हाँ जो डार्क ग्रीन है ना वो पतली छाल निकाल देती है, उसके पीछे का जो व्हाइट पार्ट या ग्रीन पार्ट जो होता है वो जूस में खास लेना है, तो उससे पेट की सफाई भी अच्छी होगी, ओमेगा 3 भी आपको अच्छे से मिलेगा। ऐसे ही खा ले, ऐसे ही खा लो तो भी क्या व्हाइट पार्ट की वो अपने को क्या मीठा नहीं लगता है तो छोड़ देते हैं तो नहीं ग्रीन जूस नहीं, अपना तरबूज का जो वाटरमेलन का जूस है उसमें रेड पार्ट और ये दोनों मिक्स होगा ना तो थोड़ा अंदर चाट मसाला डाल दिया, अच्छा बहुत अच्छा टेस्ट आ जाएगा। ग्रीन जूस में डालो, इससे अच्छा वाटरमेलन का जूस में डाल दो। और कोई भी सीजनल फ्रूट है, गुरुजी ने बताया कि रीजनल, सीजनल और ओरिजिनल, इतना से दिमाग में रखे ना तो भी इकोनॉमी के लिए बहुत फायदेमंद है। आजकल टेक्नोलॉजी के जमाने में ऐसा नहीं है कि रीजनल, सीजनल, ओरिजिनल, जो एफर्ट कर सकते हैं उनके लिए पूरी दुनिया, जैसे बोला वसुधैव कुटुंबकम, पूरी दुनिया का जो भी अच्छे से अच्छा फल है वो अपने आज अहमदाबाद में तो सब मिलता है। मान लो कि यह मैं इम्पोर्टेड एप्पल जो लाता हूँ उसमें पी क्लिनिक में अभी मेरे पास था तो वो डॉक्टर साहब आए थे, उन्होंने बोला वो बड़ौदा में रहते लेकिन ऐसा एप्पल मैंने नहीं खाया। तो वो भी अभी सिस्टम क्या है, फ्रॉम फार्म टू आपके पास आता है, तब तक सब कोल्ड स्टोरेज में आता है, वहाँ 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग होता है, वहाँ पेस्टिसाइड अलाउड ही नहीं है, वहाँ पेस्टिसाइड अलाउड नहीं है। जो यूरोप में जो भी होता है तो पेस्टिसाइड अलाउड नहीं है, तो जो भी फल मिलेगा वो 100% प्योर मिलेगा और आपके पास आता है तो वो कोल्ड चेन सिस्टम के थ्रू आता है, तो आपको अच्छे से अच्छा इफ यू कैन एफर्ट आप इस्तेमाल कर सकते हो। ऐसा रीजनल, सीजनल, ओरिजिनल पे लगे रहना नहीं है, नियम जैसे जैसे वक्त जाता है वैसे बदलता रहता है। आजकल की तारीख में सब अवेलेबल है। अब जैसे रामबादून करके फल आता है, रामबादून वो भूटान का ऐसा है। हाँ तो रामबादून का आप फल खाओगे जो लीची जो आती है, लीची जैसा ही टेस्ट है लेकिन इतना बढ़िया टेस्ट है। रामबादून जिसमें तार निकलते हैं ऐसे, रामबादून आप गूगल पे सर्च कर लेना, रामबादून बहुत बढ़िया फल है। थोड़ा आता है महंगा, 500-600 रुपये केजी आता है, हाँ रामबादून, लेकिन जो एफर्ट कर सकता है, जिसके पास पैसा है तो ये सब फल भी खा सकते हैं। हाँ और सबके मेडिसिनल फायदे भी है, जैसे चेरी है, चेरी भी यहाँ अपने बहुत लिमिटेड टाइम मिलती है, तो चेरी से आपका आयरन बहुत अच्छा पड़ता है चेरी से। और अपने तो यहाँ पूरे साल तो मिलती नहीं, चेरी तो महीना 1.5 महीना आती है खत्म, वो भी इम्पोर्टेंट मिलता है और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है, ऑर्गेनिक होता है, तो ये सब अपने ले सकते हैं। बाकी मेडिसिनल डाइट में आपको मान लो कि कोई भी परेशानी है तो आप मुझे धरती को कभी भी आप फोन कर सकते हो कि मुझे ये प्रॉब्लम हुआ तो इसके लिए है, इसके लिए है। जैसे किसी को कैंसर है तो कैंसर में ज़्यादातर लोग यहाँ जितने भी स्पीकर आए, किसी ने आपको सबने बताया कि एनडीए से फायदा है, दूध खराब है, लेकिन पर्टिकुलर डिसीज के लिए पर्टिकुलर मेडिसिनल डाइट क्या है वो ज़्यादातर कोई नहीं बताता। और फायदा किसमें है, जिसको कैंसर है तो उसको बिजोरों का फल है,
बिजोर का फल है, जिसके अंदर आप सुई डालोगे ना, लोखंड की सुई लोखंड की होती है, वो भी डालोगे तो वो पिघल जाएगी। तो आपके भीतर कोई भी गांठ है, कैंसर में क्या होता है गांठ, वो पिघल जाएगी। काचनार के पत्ते हैं, काचनार के पत्ते से भी आपकी कोई भी अंदर कोई गांठ है तो वो पिघल जाएगी। शीशम के पत्ते हैं, शीशम के पत्ते भी वो कैंसर के लिए बहुत फायदेमंद है। फिर पपीते का पत्ता, वो कीमोथेरेपी का काम करता है, पपीता जो होता है, लेकिन पपीते में फीमेल होना चाहिए, जिसमें फल आता है वैसा, मेल में कोई पावर नहीं है। आप मेल पपीते का पत्ता पी लिया तो जो अपने बोलते हैं डॉक्टर डेंगू में भी आपको पपीते के पत्ता का रस पीना है, लेकिन उसमें खास फीमेल पियोगे तो ही आपका प्लेटलेट काउंट बढ़ेगा। अपने मेल पी लिया तो चाहे पूरा पपीते का झाड़ पी जाओगे तो भी कुछ नहीं होगा। तो ऐसे मेडिसिनल जो भी डाइट है वो अपने को करना है। किसी को थायराइड है तो बीन्स का जूस पीना है, बीन्स हाँ 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 फणसी, गुजराती में फणसी बोलते हैं, इंग्लिश में बीन्स बोलते हैं, तो उसका जूस पीना है। फिर किसी को जबरदस्त एलर्जी है तो अपना ग्रेप्स तो है सबका ही जो अल्टीमेट वेपन है, ग्रेप्स से अपना कॉन्स्टिपेशन क्योर होता है। कोई भी ब्लड कैंसर हो, लंग्स कैंसर हो, फिर इनफर्टिलिटी हो, चाहे पुरुष में प्रॉब्लम हो कि लेडीज में नए अंडकोश बनते हैं और पुरुष में नए शुक्राणु बनते हैं। तो ग्रेप्स अगर आपको सही ग्रेप्स मिल जाए तो उसका फायदा एकदम अल्टीमेट है। आपके चाहे रोग चाहे कोई भी हो, जैसे बोलते हैं कि एनडीएस इज द फाइनल सॉल्यूशन, एनडीएस से कोई भी रोग मिलते हैं, लेकिन एनडीएस में भी नंबर 1 कौन है? तो ग्रेप्स से आपके सभी रोग जाएंगे, तन के मन के सब रोग जाएंगे। तो ग्रेप्स जब तक अपने को ये ऑर्गेनिक ग्रेप्स मिले तब तक लेना है। बाकी वो मार्केट में मिलने वाले ग्रेप्स आपको फ्री में भी कोई दे देगा ना तो भी नहीं खानी है, उससे उल्टा इफेक्ट होता है। मेरे जैसे एलर्जी ब्रोंकाइटिस वाले पेशेंट को मैंने खाई थी 5-6 साल पहले, मैंने सेमिनार किया था नॉर्मल ग्रेप्स, तो मेरा जो सर्दी खांसी और कफ वो दूर होने में 15 दिन में थक गया था कि ये कैसे दूर होगा। तो मार्केट वाले ग्रेप्स बिल्कुल नहीं खानी है, कोई मुफ्त में दे तो भी नहीं खानी। बाकी वो ओवरऑल सब में पेस्टिसाइड तो सब में आते हैं, लेकिन जितना हो सके देखो, मैंगो अपने को अच्छे से मिलती है, ये ग्रेप्स भी मिलती है, और नारियल जो हरा नारियल जो आता है वो आप बिल्कुल नेचुरली आता है, वो आप पी सकते हैं। फिर वो जो श्रीफल अपने भगवान को जो सूखा वाला जो आता है उसका नारियल का दूध आप पी सकते हैं। नारियल के दूध के अंदर मान लो कि आपने मैंगो फ्रोजन करके रखी है तो पूरी साल आप मैंगो डिलाइट खा सकते हो। नारियल के दूध के अंदर मैंगो डाल के फिर मैंगो के पीस करके थोड़ा ड्राई फ्रूट और फ्रूट्स डाल के आप मैंगो डिलाइट, अभी तो हमारा ये ग्रेप्स है इसलिए नहीं, वरना हम लोग हर शिविर में मैंगो डिलाइट खिलाते हैं। यानी वो मिल जाए तो आपको परमात्मा को बोलना पड़ेगा कि थैंक यू, इतना आनंद दिया। आपको दुनिया की कोई भी चीज़ आपको फीकी लगेगी, इतना मजा आता है, इतना आनंद आता है। तो थोड़ा बहुत मान लो कि एक फ्रिज है, अगर अफोर्ड कर सकते हो दूसरा फ्रिज बसा लो, लेकिन ये अपने लिए एसेट है, अपने जो बीमारी का अपने लेबोरेटरी है। जो भी मान लो कि अपने को आंवला चाहिए कि ये स्टोर करके रखना है, फ्रोजन मैंगो स्टोर करके रखनी है, जो भी अच्छी चीज़ है, मान लो कि अपने ग्रेप्स ले ली, एक बड़ा सा 700-800 लीटर का फ्रिज घर पे एक्स्ट्रा पड़ा है तो उसमें 15-20 पेटी अपने रख दी तो महीना अपना निकल जाएगा। क्योंकि मिलता है, कोई भी चीज़ मिलती है लिमिटेड टाइम में मिलती है, और अपने को ज़्यादा लंबे समय तक खींचना है तो एक फ्रिज जो है उसका जो भी खर्च कर सकते हैं उनके लिए मैं तो बोलता हूँ बहुत वरदान हो गया। मुझे जब भी इच्छा होती है, मुझे मैंगो बहुत पसंद है, और मैं यहाँ सेमिनार में लोगों को मैंगो डिलाइट बिना सीजन का
मान लो कि आप विंटर में आए, आपको कोई मैंगो डिलाइट खिलाए और सीजन से भी अच्छा टेस्ट हो तो कितना मजा है। अच्छा फ्रिज है, अच्छे से संभाला हुआ, कोई मेहमान आपके घर पे आ गया दिवाली पे और उसको मैंगो का रस और रोटी खिलाओ तो खुश हो जाएगा। और इतना अच्छा मैंगो तो कभी खाया नहीं। पैसे की परेशानी नहीं है लोगों को, लेकिन जीवन कैसे जीना है वो मालूम ही नहीं है, अपने सारा कचरा खा रहे हैं। आज जो भी शादियों में जो महंगे से महंगी डिशें मिलती है कि ये 2000 की डिश है, 3500 की डिश है, 5000 का डिश है, उसमें होता क्या है? सबसे ज्यादा एसिडिक तो है, लेकिन सबसे एसिडिक में भी सबसे ज्यादा खतरनाक चीज जो आपकी सेहत के लिए खतरनाक चीज की प्रोसीजर तो प्रदीप भाई ने आपको बताई होगी कि इतनी गंदी प्रोसीजर है। हर चीज के पीछे एक ताजा पैदा हुए बछड़े का रहने आपने देखा होगा। तो आप चीज खा रहे हो तो किसी बछड़े का कत्ल कर रहे हो, ऐसा फील करना। आप चीज खा रहे हो, पिज्जा लोग खा रहे, डबल चीज सैंडविच, सबका डबल चीज चाहिए। तो आप एक बछड़े को मार रहे हो, ऐसा भाव आपके अंदर भीतर उठना चाहिए कि मैं चीज खा रहा हूं तो मैं एक बछड़े के, जैन धर्म में बोलते हैं कि पाप करना अरे उसको अनुमोदन देना, सभी में एक शरीर का पाप है। अब किसी को चाकू लेकर मारो वो तो ही पाप लगता है, ऐसा नहीं है। जो काम कर रहा है उसको आप एंटरटेन कर दो तो उसमें उतना ही पाप। और आप में से किसी को कुछ सवाल जवाब, कोई आपको आपके दिमाग में कुछ है, आपको कुछ पूछना है? पाइनएप्पल पाइनएप्पल નો જ્યુસ બપોરે કરીએ તો એ બોટલમાં આખું એનો સ્વાદ બદલી જાય છે, ભૂરો આવે। नहीं, वो पाइनएप्पल के अंदर कोई भी जूस, मैं तो पाइनएप्पल की बात नहीं है, जो भी जूस आप पियो, चाहे ग्रीन जूस भी है तो ताजा का ताजा पियो। हर चीज में ऑक्सीडेशन होता है। चाहे दूध है, दूध में बहुत फास्ट होता है, लेकिन अल्कलाइन फूड है जो भी, उसमें भी ऑक्सीडेशन होता है। हम लोग हमारे यहाँ जूस सर्विस चलाते हैं, लेकिन सबको बोलते हैं कि भाई हमारा जूस बने तो 6 घंटे में आप फिनिश कर दो, बनता है तब से ये दूसरे दिन हम लोग कैरी फॉरवर्ड नहीं करते। मान लो कि 2 लीटर जूस बाकी बच गया तो आपने देखा था नहीं यार, परसों अपने ये ग्रेप्स का और वो जूस था वो फेंक दिया, कभी यूज करने का नहीं। ऑक्सीडेशन होगा तो परेशानी होगी। और पाइनएप्पल में क्या होता है, बीच में जो हार्ड वाला पार्ट होता है ना, वो जैसे गाजर में पित्त होता है, ऐसे पाइनएप्पल के अंदर बीच में जो हार्ड वाला पार्ट होता है वो फेंक देना है, ताकि आपको वो जो परेशानी वो नहीं होगी। लेकिन मैं तो यही बोलता हूँ कि आपको जो भी जूस पीना है, या सब पुरुषों को भी बोलता हूँ कि जितना हो सके उतना आप खुद बनाना सीख लो। तो काम मान लो कि बीवी को बोल के रख दिया कि आप जूस बना के रख दो, तो फिर 3 घंटे के बाद आओ गया, लेकिन जूस बनाने में वो टाइम नहीं लगता है। अगर आपके पास अच्छा सा जूसर हो, चाहे सस्ता वाला भी हो, सुजाता का सस्ता आता है, तो उसमें 2-5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगता है। ताज़ा पियो। मान लो कि आपको ठंडा पसंद है तो आप पाइनएप्पल फ्रिज में रख दो, उसको काटो मत। एक वागे जूस पीओ और ग्रीन जूस, हाँ, 9 वागे આપણે ઓફિસ જતા હોય છે, तो 3-4 घंटे में कोई ग्रीन जूस में परेशानी नहीं होगी। 3-4 घंटे में कुछ परेशानी नहीं होगी ग्रीन जूस में, लेकिन जितना अपने ताजा ही पियो, मैनेज कर सकते हैं उतना लोग फ्रेश से फ्रेश पीने की कोशिश करें तो उससे फायदा आपको ज़्यादा होने वाला है। मैं ऑफिस जाता हूँ, मेरा टाइमिंग 11 बजे का है। समझो 11 बजे एक बार मैं ग्रीन जूस पी लूँ, बिल्कुल चलेगा। 10 बजे भी पी लिया। मेरी बात सुनिए, अगर आप सही रास्ते पे है तो ये 6 घंटे 8 घंटे के उपवास पे लगे रहना नहीं है। जब आपका बॉडी मांगे तब दे दो ग्रीन जूस। ग्रीन जूस नहीं, कोई भी जूस। खाना और पीना कब है? 84 लाख योनि में सभी प्राणी क्या करते हैं? जस्ट फॉलो योर बॉडी। हाँ, सुबह
खाते हैं। जस्ट फॉलो योर बॉडी, वो हमेशा सही बताता। अपने को भूख लगी है, प्यास लगी है, 1 नंबर जाना है, 2 नंबर जाना है, वो पता चलता है ना। अंदर बैठा हुआ परमात्मा आदेश दे देता है कि बेटा खा लो। आपको मान लो कि बुखार आ गया तो फिर होता है कि मुझे खाने की कोई इच्छा नहीं है, लेकिन घर वाले जबरदस्ती खिलाते, दवाई खा लो, खाना खा लो, लेकिन अंदर बैठा हुआ परमात्मा ना बोल रहा है कि अभी कुछ मत डालो, उपवास करो। उपवास ही आपके लिए औषध है। लेकिन अपने परमात्मा की सुनते ही नहीं, अपने डॉक्टर की सुनते, घर वालों की सुनते, तो दुखी हो गए। भीतर की आवाज सुनने की अपने कभी कोशिश ही नहीं की है? सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? 11 बजे समझो ग्रीन जूस ले लिया एक बार, बाद में 2 बजे में अंगूर लेके जाऊं, आपको पीना है तो फिर कौन से टाइम पे पीऊं? आपको जो भी अपवाह, जब आपका शरीर बोले तब, बिना भूख के भोजन और बिना प्यास के पानी हो जाए। 4 बजे जो जूस मिलता है, आप बोलते हो मैं कहाँ से जाऊँगा, घर पे तो रहते नहीं है। अंगूर खा लो, आप कुछ भी खा लो, कुछ भी अपवा खा लो। जूसी पीना है ऐसा नहीं है, जैसा आप एफर्ट कर सकते हो, लेकिन सही डालो तो कोई परेशानी नहीं होगी। कोई भी अपवा ले लो, केला भी ले लो, टमाटर भी ले लो, ककड़ी भी ले लो, सब अच्छे, अपने बजट के हिसाब से ले लो। 60 रुपये में भी आपका पूरा का पूरा भोजन संपन्न हो जाएगा पूरा दिन का। आप 500 ग्राम ककड़ी ले लो, 500 ग्राम टमाटर ले लो और 4 केले खा लो, आपका दिन निकल जाएगा। ग्रीन जूस की भी जरूरत नहीं। कोई बंदा बोल रहा है कि मुझे नहीं पोसाएगा, अरे भैया आपके बजट के हिसाब से, तो मुझे तो यार वो लैम्बोर्गिनी ला के रख देनी है, रोल्स रॉयस ला के रख देनी है, मेरे लिए 50 गाड़ियाँ, मुझे 100 पे गाड़ी होगा, लेकिन नहीं है तो क्या करो, जो है उसे चला रहा हूँ। हाँ, तो जरूर नहीं आपको यही खाना है, आप जो भी अफोर्ड कर सकते हो। आप मार्केट से कोई पत्ता नहीं खरीदे, बाहर कहीं पब्लिक गार्डन से पत्ते लेके आओ और वो भी क्रश करके पी लो तो भी चलेगा, नींबू डाल दो, छोड़ दो। बजट का कोई बहाना करे ना तो उसके ऊपर हमको थोड़ा गुस्सा आता है कि आपके बजट के हिसाब से, आपका बजट कितना है वो मुझे दे दो, मैं आपको लिख के दे दूंगा, आपको ये यहाँ से कलेक्ट करना है, ये यहाँ से कलेक्ट करना है, आपका 30 रुपये में भी खत्म हो जाएगा, 60 में भी होगा और 600 में भी नहीं होगा। मैं आपको ऐसी चीजें ला के दूंगा कि ब्लूबेरी ला के दूंगा कि 3000 रुपये किलो है और ये रामबाग 900 रुपये किलो है, तो आपका 600 में भी खत्म नहीं होगा। आपको जैसा एज पर योर बजट, आप ये ढाबा में भी जा सकते हो और 7 स्टार रिसोर्ट में भी जा सकते हो, एज पर योर बजट जाएगी। એક બંસર આવે છે બેટરી વાળું, એ ભરીને ઓફિસ લઈ જવાનું, પછી ઓફિસે સ્વિચ ચાલુ કરી દો તમે, સેલ થી જ ચાલે, એ વસાઈ એ કઈ બહુ મોંઘું નથી। અરે એ ઇલેક્ટ્રિક જાઓ પીતી વખતે ક્રશ કરી નાખો, એમાં તમે પીવાય બરાબર। एक महीना आम खाने से मुझे बाइसेप्टिक हुआ। आम का किया था ना मैंने, आपका 11 दिन किया था, लेकिन आम के बाद में मुझे ना फाइट से जबरदस्त तकलीफ हुई थी, इतनी गठन हो गई थी। नहीं, वो परेशानी आम के हिसाब से नहीं होती है, लेकिन आपका वो जमा हुआ पड़ा होगा ना, इसलिए हुई होगी। आम से या अंगूर से किसी से परेशानी, बहन जी को छाले पड़े, लेकिन अंदर जो भरा पड़ा, आप और किसी को छाले पड़े, मुंह में छाले पड़े, किसी को इनको पड़े, ये तो योगा टीचर है, अच्छे से खान पान करके बिल्कुल उनको हो गए, तो आपके भीतर जमा पड़ा हुआ है, तो उस हिसाब से होगा। नहीं, पाइल्स कॉन्स्टिपेशन से होता है, और पुराना आपका जमा हुआ मल है वो नहीं निकला होगा, तो आपको हुआ होगा। आम खाने से इस दफे आप आम की शिविर में आइएगा और आपको जितना चाहिए रोज का 20 आम खा जाइएगा, आपको परेशानी नहीं होगी। आम खाने से परेशानी नहीं होती, आप अनलिमिटेड आम खाइए, कोई वहम मत रखिए। आपका अंदर जब जमा पड़ा था तब आपको परेशानी हुई, आगे से परेशानी होगी ऐसा नहीं। आम अच्छे से अच्छा डिटॉक्स करती है। नंबर 1 पे ग्रेप्स है और मैंगो भी किंग ऑफ फ्रूट्स, वो अच्छा ही है। और किसी के मन में कोई प्रश्न है, कुछ पूछना है? દ્રાક્ષનું જેમ કરીએ છીએ આપણે એ જ રીતે મેંગોનું ફોલો કરવાનું, જ્યુસ બનાવવાનું, આખા हाँ, मैंगो का आप जूस भी पी सकते हो, लेकिन उसमें न शक्कर डालनी है। आप मैंगो या ग्रेप्स कोई भी फल हो तो
आप ज़्यादा पैसा खर्च करके लाना, लेकिन उसमें अपने शक्कर डालनी पड़े कि और कुछ डालना पड़े तो नेचुरल फॉर्म में ही लेना। थोड़ा पानी डाल सकते हैं। हाँ, थोड़ा पानी डाल सकते हैं, थोड़ा और सॉल्ट। हाँ पानी और सॉल्ट डाल सकते हैं। सारा ग्रीन हाँ, ग्रीन जूस कंपलसरी है। ग्रीन जूस में आंवला कंपलसरी है। आंवला तो डालना डाल की आपको एनिमा की कम जरूरत पड़े। जितना आप आंवला का यूज ज़्यादा करोगे, दिन में एक बार ग्रीन जूस में आंवला ले लो और एक टाइम पर्टिकुलर आप 50 ml जितना आंवला, हल्दी और अपना ब्लैक सॉल्ट ले लोगे तो आपका पेट अच्छे से साफ हो जाएगा। आपको एनिमा की जरूरत नहीं पड़ेगी साधना के बाद। अब मानो कि एक वक्त पका हुआ खाना भी खा रहे हो तो एक टाइम ग्रीन जूस, एक टाइम 50 ml आंवला गुनगुने पानी में ले लो तो आपका पेट अच्छे से साफ हो जाएगा और एनिमा की झंझट में नहीं पड़ना पड़ेगा। रात को सोते वक्त भी ले सकते हो, लेकिन किसी को जल्दी कॉल आ जाए तो आपकी नींद खराब होगी, तो यानी शाम को आप जब ऑफिस से आते हो तभी ले लो, खाना बाद में खा लो आप। हाँ, 50 ml ये आंवला का जूस और 150 ml गुनगुना पानी। किसी को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है तो 100 ml भी कर सकते हैं। थोड़ा खुद का डॉक्टर खुद बनना है। कोई चीज़ की आपको एलर्जी है तो वो छोड़ देना। और दूसरा, किसी को ज़्यादा पित्त की प्रकृति है, पित्त यानी पित्त से आपको भूख बहुत ज़्यादा लगती है, हाँ, और पेट भी अच्छे से साफ नहीं होता, तो उसके लिए है काला मुनक्का, 30 काला मुनक्का और 3 हरड़, छोटी हरड़ इमेज, उसका आप ओवरनाइट सोक कर दो और वही पानी जूस में अपने को इस्तेमाल करना है। हरड़ का है वो छोटा छोटा पीस करके सबको, हाँ, चटनी जार में उसको ब्लेंड करके छान के उसको पी लो। थोड़ा गुनगुना भी कर सकते हो आप, उसको थोड़ा गुनगुना भी कर सकते हो, पी लो। आपकी पेट की सफाई भी अच्छे से होगी और पित्त का शमन भी अच्छे से होगा। छान के लेना। बोलिए। हाँ, काला मुनक्का, काली ग्लास एक ही है। आपको जो परेशानी है आप ध्यान यहाँ रखिए प्लीज। सुनने के लिए जो चीज खत्म हो गई उससे रिपीट मत कीजिए प्लीज। आप यहाँ रहिए, इसीलिए ध्यान की जरूरत है। आपको ध्यान शिविर में जाने की ज्यादा जरूरत है। खान पान से आप जहाँ होते हो वहां रहो। हम यहाँ कुछ पाने के लिए आए, एक ही चीज आप दूसरी बार आप पूछोगे मेरी नींद टूट जाएगी। आपको तो कोई परेशानी है नहीं, मैं दूसरों को जो बताना है वो मेरा, हाँ, तो प्लीज आप यहाँ कॉन्सेंट्रेशन रखो। जो कहा जा रहा है वो सुनो उसको ठीक से और उतारो ठीक से, एक अच्छे स्टूडेंट की तरह, हाँ, जो पहले बेंच पे बैठता है कि सर ने बोला वो दिमाग में छप गया, तो आपको फायदा होगा और दूसरों को भी आप फायदा करेंगे। दूसरों को जो बताना है वो रह गया, वो नहीं रह गया। प्लीज बोलिए। ये जो अपने लेक्चर्स जो भी हुए क्या आप और अपन ने रिकॉर्डिंग भी की, हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर डाल? हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर हम सब डालेंगे, यूट्यूब पर भी रखेंगे। अच्छा, यूट्यूब तो अलग, हाँ, अगर ये अपने ग्रुप में भी रखेंगे। अपने जो भी है यहाँ रिकॉर्डिंग हो रहा है वो सब हम यहाँ रखेंगे। थैंक यू। और किसी को कुछ पूछना? कीर्तिबेन, आपका कोई सवाल है तो आपके दिमाग में, मैंने आपको आप गलत मत लगाना, क्योंकि आपको रिपीटेशन मत करो। आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हम यहाँ बताने के लिए बैठे हैं और बताने के लिए आपको बुलाया है यहाँ पे। मोतिया बिंदु नहीं होना चाहिए, इसलिए क्या करना चाहिए? हाँ, मोतिया बिंदु नहीं होना चाहिए, इसलिए क्या करना चाहिए? क्या? ये सिस्टम कैटरेक्ट। अच्छा, मोतिया आई वॉश है त्रिफला का पानी से नहीं, और मोतिया की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ना तो झाड़ में काम छोड़ा
हाँ, डोडी का पान। डोडी का पान इतना फायदेमंद है, डोडी के पान का रस आप 5 पान का रस पी लो या फिर चबा जाओ, यानी कभी आपको मोतिया आएगा नहीं। डोडी का पान आप चबा जाओ और सनलाइट के सामने आप कम से कम 15 मिनट। हाँ? डोडी का पत्ता यानी जीवंतिका, उसको हिंदी में जीवंतिका कहते हैं, गुजराती में डोडी के पान। उसकी बेल होती है, आप ऐसे गमले में भी लगा सकते हैं उसे। और वो पान सोने से पहले 5 पत्ते धो के चबा के सोना है, उसके ऊपर कुछ भी नहीं लेना है। सुबह में उठ के जब सूरज की पहली किरण निकले उससे पहले 5 पत्ते चबा लेने हैं आपको धो के। फिर जैसे ही किरण निकलती है सूरज की, उसके सामने हमें आंख मिला के, मतलब 5 सेकंड भी, मतलब ब्लिंक हुए आंख ऐसे ऐसे पटपटाओ, लेकिन जितना हो सके उतना 5 सेकंड, 10 सेकंड, 1 मिनट, आप जितना भी देख पाओ उसे नजर मिलाओ। वो रोशनी आपके आंखों में जाएगी। फिर देखना 2 या 3 घंटे बाद आपके आंख में जो वो चिपड़े आते हैं वो ग्रीन ग्रीन आएंगे। इससे नंबर भी उतरते हैं और कैटरेक्ट भी नहीं आता है। लेकिन जिनको आ चुका है वो कर सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि आपको इसका ऑपरेशन नहीं करवाना पड़ेगा, क्योंकि एक बार जो आ चुका है उसको फिर मुश्किल है। लेकिन ये सब जो हम बोल रहे हैं उसके साथ ये न्यू डाइट सिस्टम तो आप प्लस में जोड़ ही लेना, क्योंकि अगर हम गलत भोजन कर रहे हैं फिर चाहे डोडी के पत्ते 5 नहीं 500 भी चबा जाओगे ना तो भी असर नहीं करेगा, क्योंकि उसमें रस पीना पड़ता है, अंगूर का रस या फिर जैसे कैरट का जूस और कैरट के पत्तों का जूस। कैरट के जो पत्ते होते हैं ना उसमें ज़्यादा विटामिन होते हैं, विटामिन ए वगैरह। तो आप कैरट के पत्तों का उपयोग करें और कैरट भी पिए। कैरट का जूस जूसर में निकालें, नीट जूस पिए, कैरट के जूस के साथ पानी ना मिलाएं, तो वो आपकी आंखों के लिए अमृत साबित हो सकता है। जैसे ग्रीन जूस है, वो हम क्यों कहते हैं कि रोजाना पिए हरी पत्तियों का जूस, क्योंकि उससे क्लोरोफिल बनता है, अपना खून साफ होता है, खून बढ़ता भी है। हीमोग्लोबिन जब अच्छा होता है ना तो कोई भी रोग हमें छू नहीं सकता है। हाँ, हीमोग्लोबिन अपना अच्छा चाहिए। आप देखना आपके हार्मोन भी बैलेंस हो जाएंगे। इसीलिए हम कहते हैं कि जिन लोगों को कोई भी तकलीफ है भिंडा का जूस चालू रखें, प्रिकली पेयर का जूस। जब आपका नॉर्मल आ जाए फिर आप आहार से उसको कंट्रोल करें। नहीं होता है तो फिंडा का जूस आप कभी भी ले सकते हैं चिया सीड के साथ। तो आप उसको लेके उसका अनुभव कीजिए। जवारे का जूस रोजाना पीते हैं तो वो भी अच्छा है। तो कैंसर पेशेंट को तो खास देना चाहिए जवारे का जूस, इतना सा भले तो 100 ग्राम जवारे का जूस। वो ग्रीन ब्लड है, वो आप ये ग्रीन ग्रीन जो भी है ना ये आंखों के लिए आशीर्वाद है। हाँ हाँ, इनके इतनी उम्र में भी चश्मे निकल गए हैं, क्योंकि ये ज्यादातर ग्रीन जूस पे रहते हैं। और ग्रीन जूस ना कभी महंगा नहीं पड़ता है। आप लौकी का जूस भी पीते हो ना, उससे भी सारी गठाने पिघल जाती है। और ये जो आपके पैरों में सूजन वगैरह है, ये सूजन भी आप अलसी का ऑयल मालिश करोगे और खान पान में रॉ डाइट रखोगे, सारी सूजन चली जाएगी। कुछ किडनी में भी छोटा मोटा प्रॉब्लम होगा तो वो भी चला जाएगा। ये सब नेचुरल डाइट है, तुरंत नहीं जा सकता है, चातुर्मास लगते हैं। लेकिन आपको इसको फिर पकड़ के रहना है। छोड़ दिया तो
फिर वो भी आपको छोड़ देंगे। सफेद कोला भी अच्छा है, सफेद कोला। सफेद पेठा तो बहुत अच्छा है सबके लिए। सफेद पेठे से स्किन में भी कोई प्रॉब्लम होता है, सोराइसिस या कोई भी एक्जिमा वगैरह, वो भी चला जाता है। उसका जूस बना दो, उसमें क्या डालना? अल्सरेटिव कोलाइटिस में, हाँ, अल्सरेटिव कोलाइटिस का तो मैंने बताया कि उसके लिए ये सफेद पेठा रामबाण इलाज है। उसमें क्या डालना? कुछ नहीं, सफेद पेठा अकेला पियो या उसमें आप तुलसी पत्र, पुदीना या फिर कैरट, बीटरूट ऐसा डाल सकते हो। नमक और चाट मसाला भूल जाइए। जब भी आप कुछ मेडिसिन की तरह ले रहे हैं तो वो बिना नमक का होना चाहिए, क्योंकि नमक जहर है। सफेद पेठे से बाल और स्किन बहुत खुल जाती है, एकदम सॉफ्ट हो जाती है और कोलाइटिस भी मिट जाता है। व्हाइट पंपकिन, ऐश का, ऐश का कुछ तख्तर मंत्र में भी लगाते हैं। हाँ, हिंदुओं में क्या है कि वो बलि जो चढ़ाते थे ना, उसके बदले में ये रहते हैं। ब्राह्मण ही खाते हैं, वो ब्राह्मण ऐसा बताते हैं। उससे याददाश्त भी बहुत तेज होती है, लेकिन वो भी बहुत फायदेमंद है। प्राण शक्ति बहुत उससे मिलती है और काफी रोगों में वो फायदा करता है। आप अकेला नहीं खाता है तो ऐशगा, कैरट और बीटरूट, लेकिन ये सब जो जूस हम भी बोल रहे हैं ना, वो केवल और केवल जूसर में निकालना, क्योंकि इन सब जूस में पानी नहीं मिलता है। आप उसमें एप्पल भी डाल सकते हैं, लेकिन प्लेन सफेद पेठा क्या आपका पेट साफ करेगा। और अगर आपको किसी को अहमदाबाद में नहीं मिले तो मेरे यहाँ पूरा साल मिलेगा पेठा, 12 मास। इसका ऑर्डर कर सकते हैं। आपको अहमदाबाद में तो कुछ भी चाहिए ना, आपको जो ना मिले इनको बोल देना, आपको होम डिलीवरी भी मिल जाएगी, क्योंकि वो जीते ही इसलिए है, लोगों के लिए। बोले बस कोरोना में भी गाड़ी लेके सबके यहाँ ग्रीन जूस, पाइनएप्पल का जूस, फ्रूट, सब्जियां सब भर भर के गांधीनगर तक देने जाते हैं। हाँ, कट्टे के कट्टे उठा के ले जाते हैं और सबको बांटते थे और बोले ये खाओ और स्वस्थ रहो, आपको कोरोना नहीं होगा। और उन्होंने उस टाइम 4 महीना रसाहार किया था और कोरोना के पेशेंट को छू के एनीमा भी दिया था, फिर भी कुछ नहीं हुआ था। और पुलिस ने पकड़ा भी नहीं कि ये गाड़ी कहाँ जाती है, भर भर के गांधीनगर तक फुल लॉकडाउन में जाते थे, फिर भी किसी ने पकड़ा नहीं। क्योंकि ये परमात्मा ने हेल्प करते हैं। जब हम भी कोई भी अच्छा काम करते हैं ना, तो परमात्मा भी अपने साथ 24 घंटे। तो क्यों ये जब आप ऐसा भोजन करोगे ना, तो आप में भी ऐसी भावना आ जाएगी कि मुझे लोगों को देना है। आज तक हमने लेने का सीखा है, लेकिन भोजन बदल देंगे ना तो देना सीख जाएंगे। ये जो हमारी ईश प्रार्थना है ना, वो पूरी आप अगर आत्मसात कर लोगे ना, तो जीवन में कोई फरियाद नहीं रहती। हमें हर बात पॉजिटिव ही दिखती है, नेगेटिविटी चली जाती है भोजन बदलने से। हाँ, यूरिन ज्यादा करना है। हाँ, तो ये सफेद पेठे का जूस, तरबूज का जूस, खीरा का जूस, खीरा, नींबू, हाँ खीरा, नींबू और थोड़ा सा पुदीना अंदर, बस इससे भी यूरिन खुल के आएगा। और मिट्टी पट्टी, ठंडी मिट्टी पट्टी या फिर ठंडा टॉवेल बर्फ के पानी में निचोड़ के या फ्रीजर में टॉवेल निचोड़ के फिर पॉलीथीन में रख के फ्रीजर में आधा घंटा रख के ठंडा करके अपने पेट के ऊपर ठंडी पट्टी कर दो, उससे भी आता है। और ये सफेद पेठा, वाटरमेलन, नींबू पानी, नारियल पानी में 2 ड्रॉप लेमन डाल के और खीरा का जूस, ये सब कैसा भी यूरिन इन्फेक्शन है 3 या 5 दिन में टोटल क्योर कर देता है। 30 साल पुराना भी यूरिन इन्फेक्शन चला गया है। यूरिन रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, ये सब जो जूसेस हमने बताए वो सब आपके मेडिसिनल डाइट है। तो एक आहार में ले सकते हैं। एक आहार यानी आप हमने बताया ना, हम अंगूर ले रहे हैं, हाँ एक आहार ले रहे हैं, हाँ, इसमें ये सब ले सकते हैं। नींबू का जूस तो आप ले सकते हैं। तो नहीं, एक पैटे का जूस है ऐसा
वो सब बाद में ले वो सब आप बाद में लेना। हाँ बाद में, हम जो नहीं बताए हैं आपको जब मल्टी में आओ तब, है ना, क्योंकि आपको 45 डेज का तो हम कैसे भी करके यूं नहीं तो यूं लेकिन करवाएंगे जरूर। हाँ, क्योंकि ये 45 डेज आपके जीवन के लिए ऐसा अमृत और ऐसी संजीवनी बनेंगे कि आपको ज्यादातर रोग छू नहीं पाएंगे। फिर हम कहेंगे कि साल में 1 बार या 2 बार आप कायाकल्प करो, साल में 4 नवरात्रि आती है वो कर लो। ये आप थोड़े महीनों में, जैसे 2 महीनों में 3 महीनों में आप डिटॉक्स करते रहोगे, फिर रोग कैसे आएगा? आएगा ही नहीं। फिर आपका शरीर वज्र जैसा हो जाएगा कि आप कुछ भी कचरा डालोगे ना, अपने आप शरीर फेंक देगा, रखेगा ही डायरिया या ऊपर, हाँ कैसे भी निकल जाएगा लेकिन टिकेगा नहीं। चलिए, अभी बोलने में कोई भी गलती हुई हो, भूल हुई हो और आपके दिल को कभी कोई ठेस पहुंची है तो हम दोनों की तरफ से हम हृदय से माफी चाहते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। हरि बोल।